Okay, hi. So today we are gonna learn about bit manipulation. कि bit manipulation होता क्या है? It's a very important technique in computer programming, especially competitive programming point of view. क्योंकि काफ़ी सारे problems में bit manipulation की जो technique है use में आती है. It's not very obvious to solve problems without using this technique. This techniques makes things very easy. So आज हम इसको बेसिक्स ही समझेंगे और थोड़ा थोड़ा बिल्डअप करेंगे कैसे इंट्यूशंस लेंगे कि कैसे बिट मैनिपुलेशन काम कर रहा है ताकि अल्टीमेटली क्लास के एंड में कुछ प्रॉब्लम सॉल्व कर पाएँ. ओके, सो लेट्स फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये जैम बोर्ड दिख रहा है ना सबको, सारे मेरे शेयर स्क्रीन दिख रहा है. ओके, सो so today's class is on bit manipulation. So by the end of the class हमें मतलब नंबर के बेस, व्हाट इज द बेस, बेस नंबर बेस हम समझ पाएंगे कि व्हाट इज नंबर बेस एंड how we can use bits to solve certain problems, and side by side what is we will also learn what is bit mask. Bit mask is a very important technique in computer programming to make subsets of a given array, so we will also learn that. So first of all, what is a number base? So जो सारे नंबर्स डिफाइंड होते हैं उनका डेफिनेशन तब तक ही वैलिड रहेगा जब तक हमें उनका बेस पता हो. विदाउट नोइंग द बेस वी कांट जज द एम्पलीट्यूड ऑफ अ नंबर. बेसिकली लेट्स से हमारे पास 123 है, 123, एंड वी ऑल्सो हैव लेट्स से 500. वी कांट जज कि ये क्या नंबर है और ये क्या फिजिकल सिग्निफिकेंस रखता है until unless हमें उसका बेस ना पता हो. Like it can be possible that 123 is bigger than 500 in a base of 100 when 500 is written in base of 10. It is possible. Let me tell you, like white board पे समझते हैं बेस क्या होता है. आई गेस नंबर बेस वगैरह तो ऑलरेडी सबको आइडिया होगा ही, तो बट फिर भी एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन. जब भी हम कोई नंबर लिखते हैं उसका सिग्निफिकेंस क्या होता है. लेट्स से हमारे पास 10 टिक्स हैं, अपने पास कुछ n नंबर ऑफ स्टिक्स हैं, 3 3 4 5 6 7 8 9 10. लेट्स से हमारे को अपना इसको 10 स्टिक्स को किसी एक नंबर से रिप्रेजेंट करना है और जो बेस हम कंसिडर कर रहे हैं लेट्स से हम 7 से रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं. Let the base be 7, so we have to represent this thing in base of 7. So how this thing will be represented in base of 7 sticks we have to represent. तो इसका मतलब क्या होता है, इसके अंदर हम क्या करते हैं, पहला प्लेस हम 7 की पावर 0 रखते हैं एंड सेकंड प्लेस विल बी 7 की पावर 1, 7 की पावर 2. दिस मीन्स के वी हैव अ बॉक्स जिसके अंदर हम 7 की पावर 0 के बंडल्स डालेंगे. दैट मीन्स 1 के बंडल्स डालेंगे. और कितने डाल सकते हैं हम, 0 से 6. हर प्लेस को अगर बेस x है तो हम उस प्लेस को 0 से x-1 तक भर सकते हैं. तो जैसे यहाँ पर बेस है तो इन सबको हम इतने वैल्यू से भर सकते हैं इन प्लेसेस को. और इन प्लेसेस की वैल्यू इज लाइक 7 स्क्वायर, 7 पावर 1 एंड 7 पावर 0. इसका क्या मतलब है, यहाँ पर अगर हम इस चीज़ को डिस्ट्रीब्यूट करना है तो हम पहले सबसे बड़ा सबसे बड़े क्लबिंग करना शुरू करते हैं. हम 7 के ग्रुप्स बनाते हैं. सो हमारे पास यहाँ पर 10 स्टिक्स हैं तो हम 7 की क्लबिंग कर लेंगे. ये 7 की क्लबिंग हो गई, सॉरी 7 8 स्टिक्स है क्या, 1 2 3 4 10 स्टिक्स है ना. तो हमने फर्स्ट 7 ले ली, 7, सॉरी टिल हियर वी टेक दिस राइट. तो हम 7 को एक ग्रुप बना देंगे, यहाँ पर हम भर देंगे 1 एंड बची हुई स्टिक्स को हम सिंगल, क्योंकि अब 7 का कोई क्लब कर नहीं सकते. अगर हम एक और बना सकते होते ग्रुप 7 का तो एक और ग्रुप बना लेते, बट अब बना नहीं सकते तो बचे कितने, 3. तो 3 को हम यहाँ लिख देंगे. सो दिस थिंग 10 इन द बेस 7 कैन बी रिप्रेजेंटेड एज 1 3. ओके, सो एनी नंबर इन अ बेस लाइक एनी नंबर इन अ बेस कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं. दिस इज अ जनरल फॉर्मूला. हम किसी भी नंबर को
एस बेस में लिख सकते हैं, तो उसे अगर हमें डेसिमल में रीड करना है तो हम ये फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, सच दैट अगर ये प्लेसेस हैं और बेस है हमारा बी, सो दिस इज बी की पावर 0, दिस इज बी की पावर 1, बी टू द पावर 2 एंड सो ऑन। और यहाँ पर हमारे जो ऊपर वैल्यूज होंगी एक्स 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 ज़ीरो एक्स ज़ीरो x1 x2, so the number can be represented by b to the power 0 x0 plus b to the power 1 x1 and so on, where xi belongs to the range 0 to b minus 1। जब yes okay okay yes बता देता हूँ मैं एक सेकेंड। हाँ, लेट्स से हमारे पास 16 स्टिक्स है राइट, और हमारे को 7 के बेस में लिखना है। सबसे पहले हमारे को किसी भी बेस में लिखना होता है, हम क्या करते हैं, हम 7 की बिगेस्ट पावर को देखते हैं सच दैट द पावर इज लेस देन द गिवन नंबर। तो 16 से छोटी 7 की बिगेस्ट पॉसिबल पावर कौन सी होगी। बेसिकली हमारे को 16 को डिवाइड करना है इन 7 की पावर के ग्रुप्स में। लाइक 7 की पावर के ग्रुप्स क्या हैं, यहाँ पर हम एक एक इंडिविजुअल स्टिक को कंसिडर करें। यहाँ पर हम 7 स्टिक्स को एक साथ कंसिडर कर लेंगे। लाइक हमने ऊपर 1 लिख दिया ना, यहाँ पर 7, दिस 1 रिप्रेजेंट 7 स्टिक्स। अगर यहाँ में 2 लिखता तो 2 टाइम्स 7 का बंडल दैट इज 14 स्टिक्स। तो एक्जैक्टली हम यही करेंगे। द बिगेस्ट 7 की पावर जो 16 से छोटी है दैट इज 7 की पावर 1, बिकॉज 7 स्क्वायर इज 49। तो हम सेकेंड पेज पे दैट इज 7 की पावर 1 यहाँ पे लिखेंगे 2 राइट, क्योंकि 7 की बिगेस्ट पावर दैट इज स्मॉलर देन 16 इज 7। और हम कितने ग्रुप्स बनाना चाह रहे हैं 7 के जो 16 से छोटे हैं, 2 ग्रुप्स बना देते हैं। तो 7 2 14 दैट इज लेस देन 16, तो 2 ग्रुप्स हमने 7 के बना दिए। तो इससे हमारे को क्या मिला 14, इससे हमें 14 मिला 7 की पावर 1 इंटू 2। और बाकी बचे 7 की पावर 0 और बचे 2 और एलिमेंट, सिंगल एलिमेंट्स ले लिए हमने दैट इक्वल टू 2। तो से 14 प्लस 2 इज इक्वल टू 16। तो हमने 7 के बेस में अभी बाइनरी वगैरह देखेंगे तो बहुत इंट्यूशनली समझ आ जाएगा। सो डोंट वरी अगर 7 का समझ नहीं आ रहा, जब बाइनरी का बताऊंगा तो उसमें बहुत इंट्यूशनली समझ आ जाएगा, क्योंकि हम उससे ऑलरेडी फेमिलियर हैं। ये 7 बेस इतना कॉमन नहीं है, दैट्स व्हाई इट्स वेरी डिफिकल्ट इन अंडरस्टैंडिंग के कैसे हो रही है चीज़ें। बट इन बेस ऑफ 2 and 10 इट विल बी वेरी क्लियर। सो लेट्स जस्ट गो देयर, आई विल एक्सप्लेन इट, डोंट वरी। सो ये 123 का मतलब क्या होता है, इसका यही मतलब होता है ना, अगर कोई भी नंबर लिखा है किसी भी बेस में, लाइक लेट्स से 123, इसका क्या मतलब होता है, ये बेस 10 होते हैं। हम ऑब्वियसली डेसिमल में बात करते हैं यार, 123 इज अ डेसिमल नंबर राइट। तो इसका क्या मतलब होता है, ये जो सबसे छोटा वाला प्लेस है इसको कहते हैं लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट। इट्स नॉट अ बिट, जस्ट लेट्स से प्लेस, बिट्स तो बाइनरी में होते हैं। सो लेट्स जस्ट से दिस इज लीस्ट सिग्निफिकेंट एंड दिस इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट। Why did we say like this? This is because this represent 3 times 1. 1 is equal to 10 की power 0, right? This represents two bundles of 10 की power 1, and this 1 represents 1 bundle of 10 to the power 2, right? हमने क्या किया, हमने इस प्लेस में कहा कि इसमें जो भी हमारा नंबर होगा, बेसिकली प्लेसेस रिप्रेजेंट बंडल साइज। ओके, ऐसे हम इमेजिन कर सकते हैं। ये 10 की पावर 0 है, दैट मीन्स यहाँ पर हम 1 के बंडल्स बना रहे हैं, 1 के। ये 10 की पावर 1 है, दैट मीन्स यहाँ पर हम 10 6 के बंडल्स बना दिए हैं। अब हम ये कितने बंडल लेना चाह रहे हैं, जितने भी बंडल लेना चाहेंगे हम उसको यहाँ पर एक्स फिल कर देंगे। तो लेट्स से हमने एक्स बंडल ले लिए और हर एक बंडल का साइज 10 है, सो दैट विल बी 10x, जो हमने यहाँ पर किया। यहाँ पर 2 बंडल लिए थे ना हमने 123 के लिए। सो दिस इज हाउ वी ग्रुप। अगर हमें 123 6 होती तो सबसे पहले हम 10 की सबसे बिगेस्ट पावर देखते कि जो 123 से छोटी है दैट इज 10 स्क्वायर राइट। तो 10 स्क्वायर ले लेते और उसका कितने बंडल बना सकते, ऑब्वियसली 100 हमने वहाँ से ले लिया। अब हम छोटे अपना बंडल साइज को ट्रिम डाउन कर लेंगे। हमारे पास 23 बचा है, 23 के और हमारे को 10 की साइज के बंडल्स बनाने हैं। तो कितने बंडल्स बना लेंगे, 20 यहाँ से ले लेंगे, 2 बंडल यहाँ से आ गए और बची 3 स्टिक्स को 1 लेंथ के बंडल में, सॉरी 1 आइटम्स के बंडल में बांट देंगे और 3 इंटू 1 दैट इज इक्वल टू 3 इन सेल्फ। तो हमारे पास वो नंबर 123 ऐसे निकल के आता है। सो दिस इज हाउ बेस वर्क्स बेसिकली, बट इज द मीनिंग ऑफ बेस। सो बाइनरी में इस नंबर को हम कैसे पहले वाले नंबर कह सकते हैं, द फर्स्ट प्लेस इज बंडल ऑफ 1
The second place is bundle of 2, the third place is bundle of 4, the fourth place is bundle of 8, 16, 32 and 64, so on. As we go towards bigger places, और बेस जो होता है वो बेस की पावर बढ़ती रहती है, like it's 0 here, it's 1, it's 2 square, we increase the power, the base size, base 4. Okay, so the bundle size keeps on increasing. अब यहाँ पर जो भी हम अगर x लिया तो इसकी वैल्यू जो टोटल नंबर ऑफ स्टिक्स आ जाएंगे हमारे पास, दैट इज x इंटू बी की पावर 4, बिकॉज बी की पावर 4 का बंडल है हमारे पास और हमने ऐसे x बंडल्स ले लिए तो इतनी स्टिक्स आ जाएंगी टोटल हमारे पास. ओके, so this is general formula to convert any base to decimal representation. I hope you guys get it now because हमारे पास 1010 लेट्स से इन बाइनरी लिखा हुआ है, इसको हमारे को डेसिमल में बनाना है. तो इस प्लेस की वैल्यू क्या है, इस प्लेस की वैल्यू क्या है, 2 to the power 0, this is 2 to the power 1, this is 2 to the power 2, this is 2 to the power 3. तो इस प्लेस की वैल्यू क्या हो जाएगी, इस बाइनरी नंबर की वैल्यू क्या हो जाएगी इन डेसिमल, 2 to the power 0 into 0, राइट, कि हमारे पास 0 बंडल्स हैं ऑफ साइज 1. Okay, so you guys get it, right? I don't have to explain it in so much detail, right? So this is equal to 2 and this is equal to 8, right? It is equal to 10. Yes, fine. So this is how you can convert. Had it been any other base, you can use this formula. अगर 3 के बेस में होता 3 का भी आंसर हमें मिल जाता है यहाँ से बहुत easily. Okay, so what is bit manipulation? Bit manipulation basically is using bits. What are bits first of all? बिट्स होता है जब हम एक नंबर को बाइनरी रिप्रेजेंट करते हैं, तो जो हर एक डिजिट आता है जो कि या तो 0 हो सकता है या 1, वो ईच डिजिट इज नोन एज अ बिट. अभी हमने यहाँ देखा था ना कि यस हियर कि अगर हम अगर हम कोई भी बेस लेते हैं फॉर एनी बेस बी, हम जो x की वैल्यूज भर रहे थे वो 0 से b-1, बाइनरी के अंदर हम केवल 0 और 1 यूज कर सकते हैं, राइट. डेसिमल के अंदर हम केवल 0 to 9 डिजिट्स यूज करेंगे बिकॉज इट हैज बेस इक्वल टू 10, तो हम 0 to 9 जा सकते हैं. बाइनरी हैज अ बेस ऑफ 2, सो हम 0 और 1 ही यूज कर सकते हैं. डेसिमल में 0 1 2 3 4 5 6 7 8 अप टू 9. हेक्साडेसिमल में हम 15 तक जा सकते हैं. सो इन दैट केस हमारे पास जब बाइनरी यूज करते हैं तो जो बाइनरी डिजिट होता है दैट इज कॉल्ड बिट. बिट बिकॉज इट इज a small integer, a small digit that can take value 0 or 1, so that is bit. So there are lots of elementary operations provided by C++ to operate upon bits of an integer. What are bits of an integer? Bits of an integer mean that we convert the integer to its binary representation and operate on that binary representation and not on the decimal representation. Okay. ओके, सो बिट मैनिपुलेशन की प्रॉब्लम्स कैसे हैं कि अभी हम वी आर गोना सी दोस प्रॉब्लम्स, बट बिट मैनिपुलेशन की प्रॉब्लम्स कई बार देख के ही पता लग जाता है कि हाँ ये बिट वाइज ऑपरेटर्स या कुछ बिट ऑपरेशंस यूज करके ही सॉल्व हो सकती है. इट्स नॉट वेरी ऑब्वियस टू सॉल्व इट अदरवाइज. हमारे को देख के पता लग जाएगा कि हाँ और कोई तरीका नहीं बैठ रहा और इसके अंदर ऑपरेशंस दिए हुए हैं, कुछ जोर लेना है या कुछ एंड लेना है या कुछ और लेना है और कुछ चीज़ मैक्सिमाइज मिनिमाइज करनी है. तो बहुत सारे इंट्यूटिवली हमें पता लगे अगर प्रॉब्लम्स करेंगे तो वी विल विद टाइम डेवलप द इंट्यूशन कि हाँ ये बिट वाइज काफ़ी इजीली प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है. सो लेट्स okay, bitwise problem is nothing. So bitwise problems are nothing as such. मतलब कोई ऐसे अलग कैटेगरी नहीं है. It's just the problem in which हम in which we don't have to solve the problem taking the number as such. Let me give you an example. तुम्हें दो नंबर्स दिए हैं. लेट्स से तुम्हें एक नंबर दिया, लेट्स से a, और you have to form two numbers x and y such that x plus y is equal to a and x into y is maximum. So it's a very common problem, right? ये एक मोनोटोनिक फंक्शन बनता है और इसकी मैक्सिमम वैल्यू तब आती है जब x इक्वल टू a/2 एंड y इक्वल टू a/2 होता है. है ना, ठीक है. तो इसके अंदर हमने कैसे सोचा, वी नो कि हमें थोड़ा मैथमेटिकली अगर ये हमें रिजल्ट याद ना होता थोड़ा हम एक्स लिखता, उसको एक नंबर को एक्स रिप्रेजेंट करते, दूसरे को a माइनस एक्स करते, उसका प्रोडक्ट लेके उसको डिफरेंशिएट करते और वो वाला पॉइंट देखते कि कहाँ पर मैक्सिमम आ रहा है. दैट्स द प्रोसीजर, राइट. हमें पता है कैसे करना है. तो कई प्रॉब्लम्स ऐसी आएंगी जिसके अंदर क्वेश्चन में दिया होगा दैट यू आर गिवन जोर, यू हैव टू टेक और, यू हैव टू टेक एंड, यू हैव टू टेक negation or something.
you have to take some bit operation, you have to perform some bit operation on the bits of the numbers and then tell a value. Basically उस क्वेश्चन में ऐसे कई बार गिवन रहता है कि बिट्स को चेंज करो एंड उन्होंने वो डिफाइन किया होता है कि बिट्स कैसे चेंज कर रहे हैं. तो हमारे को ये वाला जो अभी मैं द थिंग वी आर गोना स्टडी टुडे, वी कैन यूज दैट टेक्निक्स टू सॉल्व द प्रॉब्लम. वो कोई बिट वाइज कोई ऐसे नहीं है, इट्स अ डोमेन ऑफ प्रॉब्लम. डायनेमिक प्रोग्रामिंग इज द डोमेन ऑफ प्रॉब्लम्स, mathematical like maths concepts is a domain of problem, and graph theory is another domain of problem. That's it's just कि bit में manipulation के भी कई problems आते हैं. Yeah. Okay, so this is a code snippet. Let me show you what it does. See your bit set of n. Let's say ये किसी भी size, okay, size को 10 लेते हैं या 5 लेते हैं. ये किसी भी इंटीजर का डेसिमल बाइनरी रिप्रेजेंटेशन बनाता है, दिस कमांड. और ये जो 4 लिखा है, दिस इज द नंबर ऑफ बिट्स वी वांट टू रिप्रेजेंट. ऑब्वियसली अगर मैं कोई बड़ा नंबर दे दूंगा तो बहुत सारे बिट्स आ जाएंगे, बट बहुत सारे बिट्स अनयूज्ड रहेंगे, उसके अंदर 0 0 रहेगा. ये देखो ये सारे 0 0 रह गए, ये सारे 0 0 हैं. द ओनली 10 यहाँ तक क्या आ रहा है, 4 बिट ही है 10 के अंदर, 1 0 1 0, बाकी सब अनयूज्ड बिट्स. वी कैन चेंज इट टू 19 and we will get some. This is the number of unused, ये waste bits हैं. लेकिन अगर मैं इसके अंदर 2 कर दूं और 10 को स्टोर होने के लिए ही बहुत ज़्यादा, मतलब एटलीस्ट 4 बिट्स चाहिए, और मैंने यहाँ पर बिट साइज 2 दिया, तो मेरे को गलत आंसर देगा. सो इट शुड बी बिग एनफ बट नॉट टू बिग. इट शुड बी बिग एनफ, लाइक 10 इज अ गुड चॉइस. इट शुड बी बिग एनफ बट नॉट टू बिग. तो यहाँ पर हमारे को इजीली अपना इंटीजर, कोई होल नंबर का या कोई भी मतलब नंबर का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन कमांड से मिल जाएगा इस वाली. Not a big thing. We won't use this. I never used it. That's not much to think about. Okay, so let's discuss about bitwise operations, जो कि क्वेश्चन सॉल्व करने में एक्चुअली हेल्प करने वाले हैं. This is the negation operator. Not तो नहीं बोलना चाहिए इसको. Not is also negation, statement negation, but not is more we are more familiar with not in logical operators, right? Like if int a is equal to 0, if a not equal to 2, out a, and in this case we should get a because a is not equal to 2. We are getting it. So this is not, but this not and negation are not to be confused with. This is a negation. What it does, it flips all the bits up to long range. Long की range क्या होती है? Long की range होती है 64 bits. Long int is a 64 bit data structure, data type. So ये सारे 64 bits को flip कर देगा. तो यहाँ पर हमने negation 12 किया, तो उसको flip करने से जो भी आएगा it will be -13. Why it will be -13? ये negative कैसे हो गया? एक तो ये 12 एक पॉजिटिव नंबर है, और C++ में मेमोरी में नंबर स्टोर एक साइंड बिट होता है, उसके साथ प्लस उसकी बाइनरी रिप्रेजेंटेशन के साथ स्टोर होते हैं. तो जब 12 को नेगेट किया हमने, तो 12 का जो साइन बिट है वो भी चेंज हो गया होगा. तो अगर अभी वो पॉजिटिव है, दैट मीन्स अगर वो भी यस ओके ये वाली चीज़ समझ आई क्या? दिस इज नथिंग, इट्स अ बेसिक, इट्स नथिंग, इट्स जस्ट अ कमांड, राइट? ये तो समझ आ गया होगा, है ना, कि इसने 10 का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन हमें ये प्रोवाइड कर दिया. बाकी सब वेस्ट बिट्स हैं, कोई यूज़ नहीं है, ये दे आर नॉट बीइंग यूज्ड. ओके, सो अब हम बिटवाइज ऑपरेटर्स. ओके, सो लेट मी गो हियर. बिटवाइज ऑपरेटर्स, हाउ थिंग्स वर्क, अंडरस्टैंड इन डिटेल. लेट्स से कोई हमारे पास एक बाइनरी नंबर है, ये बाइनरी नंबर है, इट इज बाइनरी फॉर्म. अब बिटवाइज ऑपरेटर्स क्या करेंगे, नंबर को एज अ होल ट्रीट नहीं करेंगे, उनके इंडिविजुअल बिट्स पे देखेंगे हम. दीज आर द बिट्स, वी आर इंटरेस्टेड ओनली इन द बिट्स एंड नॉट ऑन द नंबर एज अ होल एज फॉर नाउ. सो ये बाइनरी नंबर किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? 8 9 10 11. इट इज 11, राइट? 11, ठीक है. तो अब हम बिट ऑपरेशंस देखेंगे. सबसे पहले, ठीक है, वो स्लाइड्स को छोड़ते हैं, सबसे पहले एक और ऑपरेशन देखते हैं. यू नो, और मैथमेटिकल रीजनिंग में पढ़ा था और ऑपरेशन, और
वन और जीरो इज इक्वल टू हाउ मच वन. इसका एक ट्रुथ टेबल रहता है. इट इज अ बाइनरी ऑपरेटर, राइट? यस, एंड इट इज ए और बी. तो अगर वन वन हो तो बन देगा वन, जीरो हो तब भी बन देगा जीरो, वन हो तब भी बन देगा, और जीरो जीरो इन ओनली दैट केस इट विल गिव अ जीरो. जीरो इज फॉल्स, वन इज ट्रू. ओके, सो इसका क्या मतलब है? कोई भी एक हमारा बाइनरी ऑपरेटर है, राइट? बाइनरी, इट नीड्स टू इनपुट्स टू गिव आउटपुट. दिस इज ऑपरेटर, दिस इज इनपुट ए, दिस इज इनपुट बी. वन और जीरो, इट गिव्स आउटपुट इक्वल टू वन. कैसे? ये वन और जीरो, ये वाला केस, इसका आउटपुट वन देता है. तो दिस इज द बाइनरी ऑपरेटर. सी प्लस प्लस में इसके लिए एक सिंबल होता है ये वाला, ये कीबोर्ड पे यहाँ मिलेगा. मैं दिखाता हूँ. दिस इज द सिंबल फॉर बाइनरी, सॉरी, दिस इज द सिंबल फॉर बाइनरी ऑपरेटर. सॉरी, और ऑपरेशन, और ऑपरेशन इससे हम परफॉर्म करते हैं बाइनरी और. No. Okay, you are getting confused with that. Okay. Let me tell you. Look, 1 second. Bitwise or, this is single. This has to be single. Why? जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था ना, int a equal to 0, दो डिफरेंट चीज़ें हैं. मतलब वो लॉजिकल और है, ये बिटवाइज और है, डिफरेंट चीज़ें हैं वो दोनों. int a equal to 0. Yes. If a plus b equal to 0 or a plus b equal to 5, see out. Okay, so this is logical or. ये दो स्टेटमेंट्स को जोड़ रहा है. दिस इज नॉट गोइंग टू, दिस इज ऑल्सो गिविंग एन आउटपुट इन सेंस ऑफ ट्रू और फॉल्स. इट इज द सेम थिंग, बट ये मैथमेटिकल ऑपरेटर नहीं है. दिस इज अ लॉजिकल ऑपरेटर. दैट इज अ बिटवाइज मैथमेटिकल ऑपरेटर जो अभी हम समझ रहे हैं. दिस इज लॉजिकल और, दिस इज स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट वन, दिस इज स्टेटमेंट टू, और ये बता रहे कि इनमें से कोई ट्रू है या नहीं. बट यहाँ पर ये वाला काम नहीं हो रहा. यहाँ पर मैथमेटिकली ये बिट जो रिटर्न वैल्यू देगा दैट विल बी अ बिट. वन और जीरो गिव्स वन, और इसका सिंगल. दिस इज द ऑपरेटर. एंड नेक्स्ट इज एंड ऑपरेटर. एंड ऑपरेटर इज लाइक दिस. अब उसके अंदर भी एंड वो वाला होता था. अगर यहाँ पर अब देखें तो यहाँ पे अगर एंड स्टेटमेंट करनी होती तो ये वाला होता था ना, डबल, राइट? बट यहाँ पर जो अभी एंड ऑपरेटर होगा दैट वोंट बी डबल, इट विल बी अ सिंगल थिंग, सिंगल एम्परसेंट. एंड इसका ट्रुथ टेबल आता है. ये केवल वन देता है इन केस ऑफ वन एंड वन, वन एंड वन इक्वल टू वन. बाकी कोई भी इसके अंदर जीरो कर दो या इधर दोनों भी जीरो कर दो, इन एवरी अदर केस इट गिव्स जीरो, राइट? इसको दोनों वन चाहिए कंपल्सरीली. दिस एंड दिस, ओनली देन इट विल गोइंग टू प्रोड्यूस अ रिजल्ट ऑफ वन. अदरवाइज इन एवरी अदर केस इट विल गोइंग टू प्रोड्यूस अ रिजल्ट ऑफ जीरो. ठीक है, एंड ऑपरेटर इज आल्सो इजी. देन जोर ऑपरेटर. दिस, ये वाला सिंबल पावर का लग रहा है ना, जोर पावर होता है. सी प्लस प्लस में नहीं, दिस इज नॉट इन सी प्लस प्लस. हाँ एग्जैक्टली, ए की पावर भी ऐसे डिफाइन करते हैं ना, ए की पावर भी. नो, या सो डोंट गेट कंफ्यूज विद इट. दिस इज नॉट पावर, दिस इज जोर. सो व्हाट डज जोर डू? यू नो एक्सक्लूसिव और, जोर इज एक्सक्लूसिव और. इसके बारे में पता है क्या? लेट्स से हमारे पास, ओके, हाँ राइट. तो इसका ट्रुथ टेबल मैं एक बार बना देता हूँ, तो मेरे को बता देना ज़रा क्या ट्रुथ टेबल आता है इसका. Okay, so can you tell me what is the value of A's or B in this table here? No. Ex- No. इसका ऐसा होता है कि एक्सक्लूसिव और इट हैज़ टू बी, वट इट डज इज, ये देख एग्जैक्टली जो अभी बोला था कि इवन नंबर ऑफ टाइम्स अगर वन आया तो इट बिकम जीरो, दैट्स इट. और अभी हम बाइनरी कंसीडर कर रहे हैं, मतलब दो ऑपरेंट्स दो इनपुट्स कंसीडर करें, दैट इज ए एंड बी. तो अगर इवन नंबर ऑफ बारी वन आया तो ये जीरो आउटपुट देगा. बेसिकली दोनों वन हो जाएंगे तब भी जीरो देगा, दोनों जीरो हो जाएंगे तब भी जीरो देगा. इन एवरी अदर केस इट विल गिव वन. It needs different inputs to give true value.
ये ट्रू केवल उनको ही बोलेगा जब इसको एक इनपुट ट्रू मिलेगा और एक फॉल्स मिलेगा, इधर पे या तो दोनों ट्रू मिल जाए तब भी ये फॉल्स बोल देगा, या दोनों फॉल्स मिलते हैं तब भी ये फॉल्स बोल देगा। इसको सेम इनपुट पे फॉल्स आंसर देता है, सेम इनपुट पे अगर दोनों सेम इनपुट दे दी इट इज गोना टू गिव अ फॉल्स आंसर, इन एवरी अदर केस इट्स गोना गिव अ ट्रू आंसर। दिस इज एक्सक्लूसिव और। सो अभी देखते हैं सारी चीज़ें, ये बिटवाइज नॉट अभी बताता हूँ थोड़ी देर में। ये और हो गया, हमने पढ़ा कि इन एवरी केस एक्सेप्ट 0 0 ये 1 दे देता है, एंड भी पढ़ लिया कि केवल 1 1 में 1 देगा, बाकी सब में 0 देता है। एक्सक्लूसिव और ये 1 1 होगा। Look at the statement like it takes every corresponding bit of two numbers and checks whether exactly one of them is set. It needs just one set bit. अगर हम दो नंबर्स का एक्सक्लूसिव और ले रहे हैं तो वी जस्ट नीड वन सेट बिट, तभी ये आंसर अपना ट्रू देगा। अगर दोनों सेट हो गए या जीरो सेट हो गए, इन बोथ द केसेस इट विल गिव फॉल्स। यू कैन सी द जीरो एट द टॉप टॉप रो एंड बॉटम रो, क्योंकि उनके अंदर दोनों बिट्स सेम है। यस एग्जैक्टली। सो लेट्स से हमारे पास एक नंबर ए है, एक नंबर बी है। अभी हम उस पर डिस्कस करने वाले थे कि हाउ ऑन डेसिमल नंबर दिस ऑपरेटर्स वर्क। सो लेट्स से हमारे पास ए है और बी है, उसका कुछ तो बाइनरी रिप्रेजेंटेशन रहेगा ऐसा ऐसा। लेट्स से कोई बाइनरी रिप्रेजेंटेशन है बाइनरी, और इसका भी कुछ होगा 1 1 0 0 0 0 एंड सो ऑन। तो अगर हम इन दोनों के बीच में कोई ऑपरेटर, लेट्स से रिप्रेजेंटेड बाय स्टार, अभी कोई स्टार है, ये दिस इज अननोन, दिस इज नॉट नोन, कोई भी ऑपरेटर अभी हम लगाएंगे। अगर हम स्टार को किसी भी बाइनरी ऑपरेटर से रिप्लेस करते हैं, दैट कैन बी और, एक्सऑर, एंड नेगेशन, इसके बारे में भी पढ़ेंगे, नॉट दैट इंपॉर्टेंट बट स्टिल। अगर हम इसको किसी से भी रिप्लेस करते हैं तो क्या करेगा, जो इनके कॉरस्पॉन्डिंग बिट्स होंगे ना, दिस कॉरस्पॉन्डिंग बिट्स, दिस दिस दिस, इनके कॉरस्पॉन्डिंग बिट्स पे ये ऑपरेशन लगाएगा। जैसे अभी हमने पीछे सीखा बाइनरी नंबर्स के, एक वन आया एक वन आया, लेट्स से इस पहले केस में ये दिस इज वन एंड दिस इज वन, और अगर हमने एंड लगाया होगा तो अपना जो ये जो फाइनली आंसर बना रहा होगा, ये अपना भी तो कोई आउटपुट वैल्यू देगा, आउटपुट वैल्यू की उसके अंदर इस वाले प्लेस पे वन ही कर देगा क्योंकि एंड लिया। अब 1 और 0 आया, इस जगह पे 0 लगेगा बिकॉज 1 एंड 0, अगर हमने स्टार को इससे रिप्लेस कर दिया इस केस में, ये 0 and 1 again 0, 0 and 1 again 0, 0 and 1 again 0. So this way it will compute answer for every place. Every place जब ये आंसर कंप्यूट कर लेगा तो ये बाइनरी एक और नंबर आएगा और उसको ये कन्वर्ट करेगा डेसिमल नंबर में और उसको आउटपुट कर देगा। अगर हम ये बिटवाइज ऑपरेटर किसी डेसिमल, दो डेसिमल नंबर के बीच में लगाते हैं, लेट्स जस्ट ट्राई, राइट? ट्राई करेंगे तभी तो समझ आएगा। या okay, so let's say that we take two integers in nm and we take input of them. Okay, user gives us the input. So इस प्रोग्राम से हम ये भी सीख लेंगे कि एक डेसिमल नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट कैसे करते हैं। किसी को आइडिया है कैसे करते हैं डेसिमल को बाइनरी में? थ्रू प्रोग्राम, नॉट बाय मैथमेटिकली की पेन पेपर पे, बट इन प्रोग्राम किसी ने किया क्या आज तक? एग्जैक्टली, यस 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 यस। तो बाइनरी में कन्वर्ट कैसे करेंगे? लेट्स से 10 को कैसे करेंगे बाइनरी में कन्वर्ट? 10 को बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले चेक करते हैं कि इसका यूनिट प्लेस, सबसे छोटे प्लेस से शुरू करते हैं, यूनिट प्लेस। पहले इसको डिवाइड, मॉड्यूलो लेते हैं 2 से। डू यू नो मॉड्यूलो ऑपरेटर? किसी को कोई ऐसा है जिसको मॉड्यूलो नहीं पता? मॉड्यूलो, इट गिव्स अ रिमाइंडर। तो हम 2 से 10 का मॉड्यूलो लेंगे, दैट गिव्स अस 0। तो हम सबसे छोटी वाली प्लेस पे 0 कर देंगे एंड देन हम 10 को डिवाइड कर देंगे बाय 2। बेसिकली 10 मॉड्यूलो 2 की वैल्यू हम लेंगे और यहाँ भरेंगे, और फिर 10 मॉड्यूलो 2 और फिर 10 बाय इक्वल टू 2 कर देंगे। इसका क्या मतलब, 2 से डिवाइड कर दिया, इससे हमारे पास रहेगा 5। अब सेम स्टेप यही वाला 5 के साथ करेंगे। 5 मॉड्यूलो 2 लेंगे, 5 मॉड्यूलो 2 कितना होता है 1, राइट? 1 को यहाँ भर देंगे सेकेंड प्लेस पे, और 5 को भी दोबारा 2 से डिवाइड कर देंगे, इज इक्वल टू कितना होता है 2, राइट? 5/2 2 समझ आना, 2.5 क्यों नहीं? इट्स 2, इंटीजर डिवीजन, इट्स 2। फिर 2 के साथ भी सेम काम करेंगे, 2 मॉड्यूलो 2 ले लेंगे, दैट इज 0, ये वाला 0 थर्ड प्लेस पे भर देंगे, इस गिव्स अस, और 2 का बाय इक्वल टू 2 कर देंगे,
इससे 1 का सेम काम करेंगे, 1 मॉड्यूलो 2 लेंगे, इट्स 1 यहाँ भर देंगे, और 1 बाई इक्वल टू 2 करेंगे, हमारे पास 0 आ जाएगा, रुक जाएंगे जैसे 0 आया। दिस इज द बाइनरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ 10। ये सेम वो तरीका है जो हमने बचपन में सीखा था 10 का। 2 से डिवाइड करते थे 10 को, और यहाँ 5 लिखते थे और साथ में रिमाइंडर लिख लेते थे। फिर दोबारा 2 से 5 को डिवाइड करते थे, 2 लिखते थे, रिमाइंडर लिख लेते थे। 2 से डिवाइड करते थे, 1 आता था, रिमाइंडर। 2 से 0, रिमाइंडर, 0 1 0 1 0। दिस इज द 0 1 0, ये वाला 0 निगलेक्ट, 1 0 1 0, बेसिकली 1 0 1 0। ये वही तरीका है, सेम ही कर रहे हैं। 2 से रिमाइंडर लिख रहे हैं, उसको पहली प्लेस कर दे रहे हैं, यहाँ पर बस हम लिख के रख लेते थे अलग से। ये तरीका आता है ना सबको, जो मैं अभी बता रहा हूँ, ये जो मैंने लेफ्ट में शो किया। हाँ, तो एग्जैक्टली वही कर रहे हैं। ये 10 को पहले 2 से रिमाइंडर देख रहे हैं कितना है, 10 का 2 से रिमाइंडर देख रहे हैं, जो भी आया उसको पहली प्लेस में भर दिया। ये सबसे सबसे लीस्ट सिग्निफिकेंट प्लेस है ना, ये 0 सबसे पहली वाली, तो इसको सबसे पहली वाली राइट मोस्ट प्लेस में भर दिया और डिवाइड कर दिया एग्जैक्टली जैसे 5 आया। अब 5 के साथ वही किया कंटिन्यूएशन में, करते गए जब तक 0 नहीं आया। जैसे 0 मिला यहाँ स्टॉप कर देते थे, और जो नंबर आ जाते थे इनको लिख देते थे रिवर्स फॉर्म में। नीचे वाले सबसे ये सिग्निफिकेंट होता था, सबसे सिग्निफिकेंट, तो इसको 1 0 1 0 ऐसे लिखते थे, सेम आंसर आता था। ये रहा 1 0 1 0, और इससे भी 1 0 1 0 आया। सो दिस इज द वे टू कन्वर्ट अ गिवन नंबर टू। सो एक फंक्शन बना लेते हैं, लेट्स से void output binary. Okay, so it will take in an integer x, और ये उसका बाइनरी रिप्रेजेंटेशन आउटपुट करेगा, दिस फंक्शन, दैट्स इट। सो ये x हमने लिया। अब कैसे, हमने जो मैंने अभी बताया था ये वाला काम करना है, ये रिकर्सिव है ना। 10 को पहले मॉड्यूलो 2 से लो, जो वैल्यू है उसको आउटपुट उसको ये पुट कर दो, और उसके बाद डिवाइड कर दो, और सेम काम बार बार करना है। सो इट इज रिकर्सिव, वी कैन यूज अ लूप। व्हाइल लूप इज बेस्ट फॉर इट, और टर्मिनेट कब करना होता है, जब हमारे पास एंड में 0 पहुंच जाए। व्हाइल x इज नॉट इक्वल टू 0, वी विल रन अ लूप, और एक वेक्टर में स्टोर कर लेते हैं, राइट। वेक्टर ऑफ इंट, लेट्स इट्स रिप्रेजेंटेशन, it's a representation that we are storing. Yes, sorry, vector, I'm sorry for that. Okay, so what we do is representation dot push, we push back x modulo 2, हमारे पास जो भी उस टाइम रिमाइंडर बच रहा है, और x को घटा देंगे, डिवाइड कर देंगे 2 से। यू नो दिस रोटेशन, x बाई इक्वल टू 2, इट्स इक्वल टू x इज इक्वल टू x बाई 2। ओके, ठीक है। एंड अब जो हमारे पास इसके अंदर आया होगा रिजल्ट, हम पुश बैक कर रहे हैं, लेट्स से हम 10 का ही देख रहे थे, तो पहले पुश बैक करेंगे एरे में, इट विल बी 0, फिर पुश बैक करेंगे क्योंकि अब 5 आ गया होगा, तो इट विल बी 1 0 1। अब 5 को डिवाइड बाई 2 करेंगे, 2 आया होगा, 2 का मॉड्यूल लेंगे, इट विल बी 0। एंड उसके बाद 2 की जगह बाद आया होगा 1, 1 का मॉड्यूल लेंगे, दैट विल बी 1, उसको डिवाइड करेंगे, 0 आ जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा। ये उल्टा आएगा, यू सी उल्टा है, 0 1 0 1 आएगा। हमारे का आंसर तो 1 0 1 0 था, तो बस उस वेक्टर को रिवर्स कर देंगे, तो हमारे को बाइनरी रिप्रेजेंटेशन मिल जाएगा। ये जो भी वेक्टर के अंदर वैल्यू आई होगी रिप्रेजेंटेशन के अंदर, वो x की रिवर्स ऑफ बाइनरी रिप्रेजेंटेशन आएगी, वो बस हम रिवर्स कर देंगे। बड़ा नाम हो गया थोड़ा, बट ठीक है। डॉट इन, ये STL लाइब्रेरी का है रिवर्स, सो फॉर then dot out presentation I, and that's it, out. Okay, and let's say हमारे को बाइनरी ऑफ n का हमारे को करना होता, तो अभी पहले ये करके देख लेते हैं, इसको डिलीट कर देते हैं। पहले किसका बाइनरी देखना है, तो लेट्स से कि 9 का देखते हैं, और दूसरा नंबर इट्स जस्ट अ रैंडम इनपुट अभी इसको बाद में यूज़ करेंगे, इसको 2 रहने देते हैं। बेसिकली हमारे को 9 का आउटपुट में 9 का हमारे को बाइनरी रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए, क्योंकि मैंने सिर्फ 9 ही पास किया। सो दिस इज द बाइनरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ राइट 9, राइट, 0 2 4 8 8 + 1, यस, दिस इज द बाइनरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ 9। सो दिस फंक्शन gives me, अगर मैं रिवर्स ना करता तो उल्टा मिलता, देख। In this case it's gonna be same, let's go with 10। 10 का 1 0 1 0 होते जैसे अभी हमने देखा, बट अगर मैं रिवर्स ना करता, सो 0 1 0 1 दे देगा,
0101 is 04. This is of 5. This is of 5. This is binary representation of 5. This is giving the wrong answer. We have to reverse it. So हमारे को मिल गया. ठीक है, तो हमारे पास n आ गया. Now let's perform some binary output. Binary of m, and let's perform some bitwise operations on n and m. So what are the bit operations? Let's perform AND operation. Okay, cout n ampersand m, and is okay, n ampersand m. क्या हो गया? ओके, ब्रैकेट में क्लोज कर देना होता है इनको. बिटवाइज ऑपरेशंस को हमेशा ब्रैकेट में क्लोज कर देना, नहीं तो कई बार गड़बड़ दे देते, फिर पता भी नहीं लगेगा क्या गलत हो रहा है एंड वो गलत हो जाएगा. ओके, सो यू कैन यू गाइस वेरीफाई कि इसका आंसर 2 आएगा एंड ऑपरेशन पे. 1 0 1 0 और 0 1 एंड लेंगे इसका आगे तो इसके 0 0 ही है ना, ये इन्फिनिटी तक, पीछे इन्फिनिटी तक 0 0 चलता रहता है, 0 0 चलता जा रहा है. तो पीछे से एंड लेना शुरू करेगा, ये सारा 0 दे देगा, ये वाला सारा पार्ट 0 दे देगा. दिस पार्ट विल गिव 0, दिस पार्ट विल गिव 0 0 0. यहाँ पे पहला 1 आएगा, ये लेकिन नीचे तो 0 या 0 आएगा, ये 0 0, ये 1 और 1, यहाँ पर 1 आ जाएगा और ये 0 0. सो हमारे पास एक जो आंसर आएगा दैट विल बी इन्फिनिटी से चलते हैं जीरोस, एक 1 और 0. दिस व्हाट इज दिस? दिस इज 2 0, दिस इज 1, दिस इज 2 4 8, ऐसे चल रहा है. तो 2 के ऊपर 1 रहेगा केवल, तो आंसर 2 आना चाहिए. ठीक है, अंडरस्टैंडेबल. अगर हम in fact these are the most basic operations in C++. These are very fast operations, even faster than arithmetic operations. अगर हम दो नंबर को ऐड करेंगे a और b को, उससे भी फास्ट ये bitwise operations होते हैं. These are very fast. They take just over time, not even a bit more. These are very fast operations. And yes, these are in library, and even these are the fundamental operations. ये तो सबसे fundamental ही है, मतलब basic operations हैं, ये library में होती हैं. बेस चेंज करना हो तो अभी हमने सीखा था बिट सेट. लेट्स सी. यस यस यस, डिफरेंट बिट यू कैन कन्वर्ट इट, राइट. जैसे बिट सेट हमारे को बाइनरी में करने का, तो हमारे को ये वाला कमांड पता ही है. अगर किसी और में करना है तो कन्वर्ट करना तो हमें आता ही है, राइट. जैसे अभी हमने डेसिमल को बाइनरी में किया, अगर मेरे को किसी और बेस में करना होता तो मैं यहाँ पर लेट्स से मेरे को बेस 5 में करना होता, मैं डिवाइड बाय इक्वल टू 5 कर देता और मॉड्यूल इक्वल 5, ये बेस 5 में हो गया. दिस इज द लूप दैट कन्वर्ट्स एनीथिंग टू एनी अदर बेस, अ डेसिमल रिप्रेजेंटेशन टू एनी अदर बेस. तो अगर तुम्हें लेट्स से बाइनरी दिया और उसे तुम्हें बेस 7 में लाना है, क्या करोगे? बाइनरी को पहले डेसिमल बना लो और डेसिमल के बाद उसे कहीं भी कन्वर्ट कर लो, किसी भी बेस में, क्योंकि वो तो आता ही है इस लूप से. और बाइनरी से डेसिमल बनाना इज वेरी इजी, है ना. 2 की पावर्स होती हैं, 2 की पावर 0 इंटू 0 की पोजीशन पे या तो 0 रहेगा 1, उससे मल्टीप्लाई कर दो. 2 की पावर 1 ऊपर जो 0 1 उससे मल्टीप्लाई कर दो. इट्स वेरी इजी, वो भी देख लेंगे अभी, कहीं ना कहीं आगे यूज आ ही जाएगा. बट यस, सो ये बिट सेटअप उसका बाइनरी रिप्रेजेंटेशन दे देगा ये 2 का. ये रहा, ये 2 का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन दे दिया ना, ये 2 का. ये अभी छोड़ो, और अभी हमने कुछ लिखा ही नहीं. ये बाइनरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ 2 आ गया, द थिंग यू वर एक्सपेक्टिंग, राइट, कि हम किसी और बेस में कैसे कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं. बट ठीक है, वो डेसिमल आंसर देगा. और लेना है तो और भी ले सकते हैं, ये और ऑपरेटर देख लेते हैं. दिस इज और क्या करेगा इन दोनों का? 10 दे देगा. हाउ 10 कैसे देगा? 1 0 1 0 एंड 1 0. और इन दोनों का और क्या होगा? 0. इन दोनों का और 1, राइट. इन दोनों का और यहाँ पर 0 है, मतलब यहाँ पर तो 0 मानेंगे ना, यहाँ तो पीछे 0 चल ही रहे हैं, यहाँ भी चल रहा है. तो इन दोनों की जगह क्या होगा? 0. और इन दोनों का और क्या होगा? 1 एंड 0 का और 1 होता है. तो 10, ये सेम ही नंबर आ गया वैसे तो, है ना. तो 10 मिल जाएगा, दिस इज 10, तो दिस इज गिविंग 10. एंड एक्सओर भी देख लेते हैं एक बारी. एक्सओर एंड XOR M. This is giving 8. Is it right? 1 0 1 0 0 0 1 0. These are the two numbers.
XOR, 0 XOR 0, व्हाट इज इट? बताओ बताओ, 0 XOR 0 क्या था? एग्जैक्टली 1 XOR 1, दिस इज 1 बिकॉज एक बिट सेट एक नहीं है, यही कंडीशन ये चेक कर होता है। तो 1 0 0 0 0 2 4 8, दिस इज 8 and this is giving 8, right? This is giving 8. So now you know basic, sorry, so one second. So now you know basic operators as well. This is negation operator. I never used it, that's why I did not want to discuss this with you. I don't think it will ever come in handy, but still you should know कि अगर किसी नंबर के पीछे ये टिल्डा लगा दो तो वो नेगेशन होता है। नेगेशन एक एक्सक्लेमेशन से भी होता है, और लॉजिकल जो हम स्टेटमेंट्स वगैरह में लिखते हैं, नॉट जो स्टार्टिंग में मैंने बताया था। बट ये न्यूमेरिक अरिथमेटिक नेगेशन है। ये क्या करेगा, किसी भी नंबर को, जैसे हमने 12 लिया लेट्स से, तो 12 का कैसे रिप्रेजेंटेशन होगा, 8, ये होगा क्या 0 2, ओके, और 0 2 4 8, दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ 12, सॉरी, this is 1 1 0 and 0, this is 12, हाँ this is 12 in base 10, right, in base 2। तो इसका अगर मैं वो करूँगा, टिल्डा लगा दूंगा, तो इससे क्या होगा, इसके एक तो एक इसका एक अलग से एक बिट रहता है जो भी 0 होगा, उसको साइंड बिट कहते हैं, साइंड, जो स्टार्टिंग में दिस इज अनसाइंड राइट नाउ, इट्स अनसाइंड, इट डज नॉट हैव अ नेगेटिव साइन। बट जैसे ही इसको हम नेगेशन लेंगे तो सारे बिट्स जो होंगे फ्लिप हो जाएंगे, तो बेसिकली इसका नेगेशन लगाते ही ऐसा हो जाएगा 1 1 0 0। लेकिन अब दिक्कत क्या है कि इसके पीछे भी बहुत सारे बिट्स होते हैं, यू नो ना कि इसके पीछे तो 0 0 था ही पहले से, तो वो सारे भी फ्लिप हो जाने चाहिए, और डेफिनेटली वो भी फ्लिप होती हैं। पीछे सारे 1 1 1 1, इसके पीछे बहुत सारे 1 आएंगे, इट विल बिकम अ वेरी बिग नंबर, बट इट शुड नॉट, दिस बिकम्स अ वेरी बिग नंबर, इसके पीछे वाले सारे 0 1 बन जाएंगे अब। तो ये क्या होता है, बेसिकली इसको टूज का कॉम्प्लीमेंट बोल देते हैं, सीएस में कुछ पढ़ा होगा, टूज कॉम्प्लीमेंट, दिस बिकम्स अ टूज कॉम्प्लीमेंट, वी गेट अ टू, इट गेट्स स्टोर्ड एज अ टूज कॉम्प्लीमेंट, और इसका जो साइन बिट होता है वो भी चेंज होकर 1 हो जाएगा, तो ये नेगेटिव हो जाता है। सो नॉट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, बट स्टिल 12 का जो जब नेगेशन लेंगे, वी विल गेट टूज कॉम्प्लीमेंट ऑफ 12, और वो मेमोरी में स्टोर हो जाएगा टूज कॉम्प्लीमेंट, और जो साइन बिट होगा वो नेगेटिव हो जाएगा, मतलब वो 1 हो जाएगा, तो मतलब हमारे पास एक नेगेटिव नंबर आ जाएगा, और जो भी टूज कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू होगी दैट विल कम आउट टू बी 13 इन दिस केस, तो हमारे को -13, नॉट वेरी फिजिकली सिग्निफिकेंट और कोई इंट्यूटिवली सिग्निफिकेंट, बट स्टिल दिस इज व्हाट हैपेंस, उसके बिट्स सारे फ्लिप हो जाते हैं, कुछ टूज कॉम्प्लीमेंट की तरह वो मेमोरी में स्टोर हो जाता है, जो नेगेटिव नंबर बनता है। -13 का यही रिप्रेजेंटेशन होता है एक्चुअली, जो ये -13 का कुछ ऐसा सही रिप्रेजेंटेशन होगा, एक्चुअली सारे 1s रहते होंगे और ये memory में, so we'll get this, we can see na -13 का representation, it's a new thing even for me, let's try it out, see out नेगेटिव नंबर्स का कैसे रिप्रेजेंटेशन होता है, लेट्स से 100 का ही देख लेते हैं, -13, right, let's see how it gets represented in memory, you see so many ones, 12 का नेगेशन लिया होगा, ये देखो 12 0 2 4 8 1 1 0 0 रहा होगा, वो 0 0 1 1 हो गया, 1 1 0 0 का 0 0 1 1, और उसके पीछे के सारे बिट्स 1 1 1 1 हो गए क्योंकि 0 होते हैं। देखो 13 ऐसे रिप्रेजेंट हो रहा है, और वो नेगेशन ऑफ 12 ही दिख रहा है हमें, और नेगेटिव क्यों गया, क्योंकि साइन बिट भी चेंज हो गया होगा, सो दैट्स व्हाई वी कैन से कि मतलब कैसे चीज नेगेशन की काम कर रही है। यस यस 64, दिस इज 64 इज द अपर लिमिट ना, तो दिस विल बी द 64 बिट, और उसके बाद कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, कोई स्टोर ही नहीं कर पाएगा नंबर बाइनरी का, वो स्ट्रिंग थोड़ी है, ये नंबर ही तो एक्चुअली रिप्रेजेंट कर रहा है बाइनरी, उसके ऊपर कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, अगर वो स्टोर भी कर लेगा तो। साइन बिट आई गेस सो कि अलग होती होगी यार, क्योंकि अगर ये 64 बिट्स, आई डोंट नो, मैंने गिने नहीं है, देख अगर ये 65 हुए तो मे बी शायद 64 का इमीडिएट नेक्स्ट वाला हो जाएगा, नहीं तो अलग से होता होगा, क्योंकि 64 बिट्स तो चलते हैं ना, 0 से 63 बिट्स है ना, 0 से 63 बिट्स, दैट इज टोटल 64 बिट्स, इसको तो हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो साइन बिट इसमें तो नहीं रहता होगा, एक अलग से ही रहता होगा।
बट आई डोंट थिंक यू विल एवर नीड दिस थिंग, एटलीस्ट इन कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग पॉइंट ऑफ व्यू। नहीं तो अलग से पढ़ना हो तो आई गेस ऑनलाइन कहीं मिल जाएगा ये चीज़ तो, कि साइन बिट कैसे काम करते हैं। प्रोग्रामिंग को सी पी पॉइंट ऑफ व्यू से तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि साइन बिट वगैरह कभी यूज़ नहीं आया मेरे को तो। ठीक है, ये बिटवाइज ऑपरेटर शिफ्ट देख लेते हैं। शिफ्ट शिफ्ट ओके, ये 1010 है। इसको ये ऑब्वियसली डेसिमल नंबर में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दैट इज़ 2 8 8 9 10 11 11। अगर मैं इसको राइट शिफ्ट बाय 2 कर दूं और इसको कर लूं तो, और ये एक और बाइनरी इज इक्वल टू, ये बाइनरी, ये कोई ऐसे कोई सी एस में दिस इज नॉट अ वैलिड कमांड, बट लेट्स से कि बी की वैल्यू क्या हो जाएगी अगर बाइनरी में देखें शिफ्ट करके, दिस विल गिव 10। क्या करता है ये, जो लास्ट के 2 बिट्स होंगे उनको हटा देगा और इसको पूरे को राइट में शिफ्ट कर देगा। ये इधर बेसिकली ये इधर आ जाएगा, ये दो से आगे सब शिफ्ट हो जाएंगे, और जो जो जिनके पास शिफ्ट होने की जगह नहीं होंगे वो खत्म हो जाएंगे बिट्स। तो 1 को आगे 2 शिफ्ट करने की जगह कर दी, यहाँ चलेगा, लेकिन आगे तो ये तो स्टार्टिंग प्लेस यहीं है, यहीं तो शुरू हो रहा है ये पूरा अपना रिप्रेजेंटेशन, इसके आगे कोई जगह ही नहीं है। तो ये तो 1 खत्म हो गया, ये वाला 1, ये वाला 1, ये वाला 1 भी खत्म हो जाएगा क्योंकि इसको 1 शिफ्ट 2 शिफ्ट खत्म हो गया। ये वाला 0, 1 शिफ्ट 2 शिफ्ट, हाँ ये फर्स्ट स्टार्टिंग वाली फर्स्ट जगह पे आ जाएगा, और ये वाला यहाँ आ जाएगा। इट्स इक्वल टू डिवाइडिंग इट 2 टाइम्स। इसका आंसर क्या आया, 2। ये 2 है ना, 2 शिफ्ट करने के बाद 10 यही बचेगा केवल, ये दोनों चीज़ें खत्म हो चुकी होंगी। 11 को 4 से डिवाइड करो तब भी ये आंसर आएगा। 11/4 कितना होते हैं, दिस इज इक्वल टू 2 राइट। हाँ तो बेसिकली राइट शिफ्ट करना इज इक्वल टू डिवाइड करना बाय 2, राइट शिफ्टिंग। दिस इज ऑल्सो बिटवाइज ऑपरेटर। हम कितने शिफ्ट राइट लेफ्ट शिफ्टिंग भी देख लेते हैं, इसी डी है, और ये अभी 1010, ये कौन सा नंबर हो गया, 10 है ना, और लेफ्ट शिफ्ट कर रहे हैं इसको लेट्स से बाय 3, इसको लेफ्ट शिफ्ट बाय 3 कर रहे हैं, तो इसका क्या आ जाएगा, लेफ्ट शिफ्ट का मतलब इसको 3 प्लेसेस शिफ्ट लेफ्ट कर दो, यहाँ, ये भी यहाँ, इधर, इधर, तो यहाँ पर 1, इस वाली प्लेस पे 0, इस वाली प्लेस पे 1, ये वाला 1 की प्लेस पे आ गया 0, और जो इनके पीछे जो जगह बची उनके पीछे 0 भर दो, 3 0 भर दो, दिस विल गिव द नंबर। कितना हो गया, काफ़ी बड़ा नंबर बन गया, काफ़ी बड़ा नंबर बन गया। इट्स इक्वल टू इस नंबर, नहीं नहीं नहीं, राइट शिफ्ट के अंदर राइट जाने की जगह नहीं होती है। हाउ यू रिप्रेजेंट अ बाइनरी नंबर, 1 सेकंड 1010, इसके पीछे तो इनफाइनाइट जीरोस होते हैं ना, लेफ्ट जाने की तो जगह है ना, इनफाइनाइट जीरोस, इसके पीछे नंबर है। दिस इज लाइक अ रे कि यहाँ से यहाँ, ये दिस इज लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट, बट मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट कोई भी हो जाएगा जो सबसे बड़ा बिट सेट हो जाएगा। या इस केस में ये वाला है, यहाँ पर इस वाले बिट को 1 सेट कर दो, ये वाला मोस्ट सिग्निफिकेंट बन जाएगा, इतने आगे कहीं और एक को सेट कर दो, ये वाला मोस्ट सिग्निफिकेंट बन जाएगा, इसकी तो कोई लिमिट ही नहीं है। तो ये वाले डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, ये वाला आगे बढ़ता रहता है। अरे लॉजिकल है, अभी समझ आएगा इसका रीजन क्या है। बेसिकली इसका मतलब नहीं है, रिप्रेजेंटेशन में बताता हूँ इसका एक्चुअल मीनिंग क्या है। इसका एक्चुअल मीनिंग क्या है, ये बाइनरी रिप्रेजेंटेशन 10 था ना, 10 इंटू 2 की पावर 3 कर दो, दैट्स इट। नंबर देखना कितना है, 280, 80, क्या ये 80 है क्या, कैन यू वेरीफाई, 16 64, यस दिस इज 80। इट्स नथिंग। लेफ्ट शिफ्ट का मतलब होता है, अब दोबारा देख लेते हैं, ये बेसिक बेसिक मैंने बता दिया क्या होता है, एक बार दोबारा देख लेते हैं। 1 लेफ्ट शिफ्ट एक्स का क्या मतलब होता है, 1 लेफ्ट शिफ्ट एक्स का क्या मतलब होता है, इट्स इक्वल टू पावर ऑफ 2 की पावर एक्स, और 1 राइट शिफ्ट एक्स का क्या मतलब होता है, 1 अपॉन पावर ऑफ 2 comma x, you get this thing and this thing। 1 लेफ्ट शिफ्ट x मतलब, देखो ये 1 लेफ्ट शिफ्ट x का क्या मतलब हुआ, अभी हमारे पास 1 है केवल, अभी हमारे पास 1 है अपने बाइनरी रिप्रेजेंटेशन में, वी जस्ट हैव अ 1 एंड ऑल थिंग्स आर 0 राइट नाउ। हमने इसको लेफ्ट शिफ्ट x से कर दिया, लेट्स से x 2 होता तो लेफ्ट शिफ्ट 2 से कर दिया, यहाँ कर दिया, यहाँ ले गए, इससे क्या आएगा 0 0 1 0 0 है ना, और ये कितना, इसका मतलब क्या हो गया 4, दिस इज 4। तो यही तो मतलब हुआ 2 की पावर 2 इज ऑल्सो 4। पावर बेसिकली हमने हर एक लेफ्ट शिफ्ट जाना, क्या मतलब, ये 2 की पावर 0 है, 2 की पावर 1 है, 2 की पावर 2 है, 2 की पावर 0 से उठ के 2 की पावर 2 चला गया, बेसिकली मल्टीप्लाई हो गया ना 2 की पावर 2 से। तो बस
वही हमने उसको उठा के उसकी जो इंपॉर्टेंस थी वो बढ़ा दी। टू की पावर जीरो के पहले प्लेस पे था, कम इंपॉर्टेंट प्लेस पे था, छोटी प्लेस पे था, अब बड़ी प्लेस पे भेज दिया। और हर एक प्लेस पे टू से मतलब ट्वाइस होता जाता है। टू होता है तो फोर रहता है, फोर होता है एट होता है। इस वन की वैल्यू यहाँ पर वन है, इस वन की वैल्यू यहाँ पर टू होती है, इस वन की वैल्यू अगर यहाँ पर इसका मतलब चार रिप्रेजेंट करता है ये वाला वन। ये वाला बिट यहाँ पर आठ रिप्रेजेंट करेगा अगर सेट होगा। तो अभी ये वाला बिट जो वन था ये अभी वन को ही रिप्रेजेंट कर रहा था, बेसिकली टू के बाद जीरो को रिप्रेजेंट कर रहा था। अगर ये भी सेट हो जाएगा इसका मतलब क्या, टू के बाद टू को रिप्रेजेंट करने लगेगा, दैट इज इक्वल टू फोर को रिप्रेजेंट करने लगेगा। सो यही मतलब यही मतलब है। और वन राइट शिफ्ट का मतलब बेसिकली हम डिवाइड कर देते हैं। लेट्स से हमारे पास वन ही होता अभी भी, और राइट शिफ्ट अब हम थ्री से कर रहे हैं। बेसिकली वन को हम राइट भेज रहे हैं थ्री, तीन बार, एक दो तीन, और इसके पीछे जीरो जीरो है, इसके आगे कुछ नहीं है, तो ये तो जीरो ही हो जाएगा। ये राइट शिफ्ट हो गया। बेसिकली ये पूरी चीज़ एक 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 राइट शिफ्ट हो जाएगी। ये जीरो यहाँ आ जाएगा, ये वाला यहाँ आ जाएगा, ये वाला यहाँ आ जाएगा, इन्फिनिटी तक आगे एक 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 शिफ्ट होते 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 आएंगे, और ये वाला वन तो बाहर ही निकल जाएगा, तो इसका आंसर जीरो आ जाएगा। दिस इज इक्वल टू वन डिवाइडेड बाय टू, इट इज इक्वल टू जीरो। कंप्यूटर साइंस में जीरो आता है ना, वन बाय टू, 0.5 होना चाहिए डेसिमल में तो, बट इंटीजर में तो हम जीरो लिखते हैं ना, वन बाय टू, वही चीज़ हो रही है। और अगर ये टू होता तो, अगर ये टू होता तो वन जीरो ऐसे होता और इसके पीछे जीरो होते, और जिसको अब राइट शिफ्ट बाय वन करते तो इसका आंसर वन आ जाता है। यू गेट इट? अब वन आ जाता है इसका आंसर। अब राइट शिफ्ट हो रहा है ये एक से, ये वाली पोजीशन पे आ जाता तो ये आंसर वन देता। तो टू डिवाइड बाय टू ऑब्वियसली वन होता है। सिमिलरली थ्री डिवाइड बाय टू क्या होता है, ये दिस इज नाउ गेटिंग इंटरेस्टिंग। वन वन जीरो जीरो। थ्री डिवाइड बाय टू क्या होता है सीएस में, यहाँ से भी वन आना चाहिए ना। और कैसे देखो कैसे आता है, डिवाइड ऑपरेशन इज राइट शिफ्ट बाय वन। एक डिवीजन राइट शिफ्ट बाय वन, दो डिवीजन कॉन्सिक्यूटिव कर लोगे, दो से पहले एक बार डिवाइड कर फिर दूसरे तो दो राइट शिफ्ट हो गए। लेफ्ट शिफ्ट करना बेसिकली एक से लेफ्ट शिफ्ट करना, इस टू से मल्टीप्लाई कर दिया, एक से इसको एक प्लेस बड़ा भेज दिया, तो पावर डबल हो गई। टू की पावर जीरो से टू की पावर वन, एक और भेज दिया टू की पावर टू। राइट शिफ्ट करना मतलब कोई भी आईएथ पावर पे था, आई माइनस वन पावर पे, बेसिकली पावर कम कर दी हमने पूरे नंबर की एक से। बेसिकली जो जो बिट्स थे सबको डिवाइड बाय टू कर दिया। कैसे होता है ये एक बार बता ही देता हूँ चलो। हम्म, ये ये नंबर बाइनरी जो होता है ये डेसिमल में रिप्रेजेंटेटिव कैसे होता है। ये अगर टू की पावर लेट्स से टू की पावर जीरो, टू की पावर वन, टू की पावर टू, टू की पावर थ्री, अगर ये वन जीरो जीरो वन वन, टू की पावर फोर, यहीं तक चलते हैं, ये मोस्ट बिट है लेट्स से। तो यही होता है ना, ये इन दोनों का प्रोडक्ट होता है, टू की पावर फोर इंटू वन प्लस टू की पावर थ्री इंटू वन प्लस टू की पावर टू इंटू ज़ीरो प्लस टू की पावर वन इंटू ज़ीरो प्लस टू की पावर ज़ीरो इंटू वन इज इक्वल टू टू की पावर फोर इंटू वन। वन हटा दो हर जगह से, वन तो हर जगह, टू पावर फोर प्लस टू की पावर थ्री प्लस टू की पावर ज़ीरो, यही है। तो अगर हम सारे नंबर्स को राइट शिफ्ट बाय वन कर रहे हैं, ये राइट शिफ्ट बाय वन कर रहे हैं, इसका क्या मतलब हुआ, टू की पावर फोर में जो बिट था उसको टू की पावर थ्री भेज दिया, बेसिकली इसको डिवाइड बाय टू कर दिया, इस वाली चीज़ को इंडिपेंडेंटली, इसको डिवाइड बाय टू कर दिया, इसको डिवाइड बाय टू कर दिया, इसको क्या टू को बाहर पूरा ले लो, वन बाय टू बाहर कर लो, तो इससे पता लग जाएगा टू की पावर फोर प्लस टू की पावर थ्री प्लस टू की पावर जीरो। जो पुराना नंबर था अगर उसको हम हाफ से डिवाइड करते उसका मतलब राइट शिफ्ट बाय वन हो चुका होता। अभी हमने वही तो किया, हर एक बिट को एक एक राइट शिफ्ट कर दिया इंडिपेंडेंटली, और सबको बाहर कॉमन ले लिया टू को, इसका मतलब हम केवल हाफ भी कर देते पूरे नंबर को तो भी मतलब होता राइट शिफ्ट बाय वन हो रहा है वो पूरा नंबर। दिस इज द मैथ बिहाइंड, मतलब कि राइट शिफ्ट क्या है बेसिकली। तो बेसिकली अगर मेरे को टू की पावर सेवन निकालना है तो कैसे निकाल सकता हूँ राइट शिफ्ट लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर से टू की पावर सेवन, ये लिख सकता हूँ क्या मैं, टेल मी, विल दिस गिव मी टू की पावर सेवन 128, इट विल गिव राइट, क्योंकि स्टार्टिंग में ये वाला बिट अभी कहाँ है, वन वन अभी केवल यहाँ पर है, सात बार ही, एक दो तीन चार पाँच छः सात यहाँ पहुँच जाएगा। यहाँ पे पहले शिफ्ट के अंदर हमें टू की पावर वन, टू की पावर टू, टू की पावर थ्री, फोर फाइव सिक्स, और यहाँ पर टू की पावर सेवन, टू की पावर सेवन वाला बिट सेट हो जाएगा, बाकी सारे जीरो हो चुके होंगे, है ना। ये वाला वन यहाँ उठ के पहुँच गया तो ये 128 दे देगा। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। लेफ्ट शिफ्ट राइट शिफ्ट समझ गए, देखो यही लिखा है लेफ्ट शिफ्ट। बेसिकली अगर ए को लेफ्ट शिफ्ट बी से कर रहे हैं, अभी वही तो वो बताया था, ए को लेफ्ट शिफ्ट बी से करें, वन को नहीं बी को, हाँ 10 इंटू, जैसे 10 इंटू टू के बार थ्री हो गया था ना, मतलब ये बेसिकली रिप्रेजेंटेशन है। 10 लेफ्ट शिफ्ट बता देता हूँ, ए लेफ्ट शिफ्ट बी को ऐसे भी लिख सकते हैं, ए इंटू वन लेफ्ट शिफ्ट बी, समझ लो ना। वन लेफ्ट शिफ्ट बी को करना आता है, वन लेफ्ट शिफ्ट बी का मतलब क्या होता है, टू की पावर में ए से मल्टीप्लाई कर दिया उसे, ए इंटू वन लेफ्ट शिफ्ट बी, बेसिकली इसको ए लेफ्ट शिफ्ट बी को लिख लो ए इंटू वन लेफ्ट शिफ्ट बी
ओके, और ये तो हमारे को पता ही है, दिस इज इक्वल टू 2 की पावर b, तो a इंटू 2 की पावर b। अभी हमने यहाँ देखा था ये 10 इंटू 2 की पावर 3, ये 10 था 1010, और इसको हमने 3 से लेफ्ट शिफ्ट किया था, तो इसके आगे 3 एक्स्ट्रा जीरोस आ गए थे, और ये पूरी चीज़, ये वाली चीज़ यहाँ से यहाँ आ गई थी, और जो इसका आंसर आ रहा था वो 10, जो पुराना 10 था, 10 इंटू 2 की पावर 3 आ रहा था, क्योंकि 3 से लेफ्ट शिफ्ट किया था, दैट इज इक्वल टू, ऐसे यहाँ पर भी ए लेफ्ट शिफ्ट भी कर रहे हैं, एक को अलग लिख लिया, 2 की पावर 3 से मल्टीप्लाई कर दिया उसको, 2 की पावर b से मल्टीप्लाई कर दिया, और एक को अलग लिख लिया, बस वो रिप्रेजेंटेशन का तरीका है, दैट इज नथिंग एल्स। ओके, ओके दोबारा कर लेते हैं, लेट्स डू इट अगेन ना, बेस्ट यही है। ओके मैं दोबारा बता देता हूँ। लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर क्या करता है, हर एक बिट को उसके लेफ्ट वाले बिट में डाल देता है, बेसिकली हर एक बिट की वैल्यू ट्वाइस कर देता है। समझ आ रहा है ट्वाइस क्यों करते हैं? लेफ्ट शिफ्ट होगा कोई एक बिट तो उसकी वैल्यू ट्वाइस हो जाएगी, क्योंकि द नेक्स्ट प्लेस इज ट्वाइस ऑफ द प्रीवियस प्लेस। बाय रिप्रेजेंटेशन ये तो होता है बेस में, nth बेस में, कि b की पावर i चल रहा है तो i प्लस वन हो जाएगी, b की पावर i प्लस वन प्लस वन, अगर पिछला i था तो तो ट्वाइस, अगर b2 है तो ये ट्वाइस हो जाएगा, नहीं तो b टाइम्स हो जाएगा फॉर bth बेस, राइट। तो यहाँ 2 है तो 2 की पावर 0 है, और अगर इसके अंदर ये वाला बिट हमने इधर डाल दिया तो 2 की पावर 1, और अगर ये वाला बिट अगर इधर से भी छोड़ के इधर डाल दिया तो 2 की पावर 2। तो बेसिकली ये जो ये था ये पहले ट्वाइस हुआ, और ट्वाइस का भी ट्वाइस हो गया, दैट इज 4 टाइम्स हो गया। अगर उसके बाद होगा तो 8 टाइम्स, अगर और एक और शिफ्ट कर देंगे तो ये 8 को रिप्रेजेंट करने लग जाएगा 1। जो पहले एक बिट 1 को रिप्रेजेंट कर रहा था वो एक शिफ्ट की वजह से 2 को रिप्रेजेंट करने लग गया था यहाँ पर। अब वो 2 को जो रिप्रेजेंट कर रहा था उसको एक और बार शिफ्ट कर दिया तो 4 को रिप्रेजेंट करने लग गया, वो 8 को रिप्रेजेंट करने लग गया, उसकी वैल्यू डबल डबल हो जाती है। तो लेट्स से हमारे पास 10 था पहले, 10 को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं बाइनरी में, 1010, राइट, दिस इज 10, और इसके पीछे एम्प्टी प्लेसेस तो होंगे, एम्प्टी नहीं, एम्प्टी मींस जीरो, अनयूज जीरोस। अब मैं इस पूरी शिफ्ट चीज़ को लेफ्ट शिफ्ट बाय लेट्स से 2 ही कर देता हूँ, नहीं 3 करता हूँ, चलो 2 तो बाइनरी भी है तो उससे 3, मतलब ये वाला इधर इधर, सॉरी कलर भी चेंज या 1 2 3, ये इधर जाएगा, एक शिफ्ट दो शिफ्ट, हर एक शिफ्ट होगा ना पूरे नंबर में। अभी हम एक एक बिट पे जज कर रहे थे ये वन सिंगल कहाँ जा रहा है, हम अभी 1 को लेफ्ट शिफ्ट करके देख रहे थे ये 1 किधर कैसे जा रहा है, ये पूरा सारे बिट्स चेंज हो जाएंगे ना, 1 2 3 ये इधर आ जाएगा, और 1 2 3 ये इधर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 1 0, या यू गॉट इट। सो दिस होल नंबर, सॉरी योर वॉइस इज ब्रेकिंग, आई कांट हियर यू। पूरा नंबर शिफ्ट हो रहा है, ना ना लेफ्ट शिफ्ट ही था, वो भी लेफ्ट शिफ्ट ही था, नहीं नहीं वो भी लेफ्ट शिफ्ट था, दिस वाज लेफ्ट शिफ्ट, तभी वो 10 इंटू 2 की पावर 3, यू सी दिस, वी गॉट दिस रिजल्ट ओनली। वो पीछे हमने एक्स्ट्रा जीरोस ऐड कर दिए थे, और जो आ रहा था बेसिकली, ओके ओके ओके, सो दिस इज हाउ लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर वर्क्स, समझ रहे हो ना क्या हो रहा है, हर एक बिट ट्वाइस हो रहा है, हर एक बिट ट्वाइस हो रहा है, तो पूरा नंबर भी अगर एक शिफ्ट करेंगे तो हर एक बिट ट्वाइस हो रहा है, अगर दो लेफ्ट शिफ्ट करें तो हर एक बिट की वैल्यू 4 गुना हो जा रही है, अगर 3 लेफ्ट शिफ्ट करें तो हर एक बिट की वैल्यू 8 गुना हो जा रही है। अभी हमने यहाँ देखा था ना, 1 को यहाँ पे एक शिफ्ट कर दो तो ट्वाइस हो जा रहा था, एक और शिफ्ट कर दो 4 वाली प्लेस पे आ जाता था, 8 वाली प्लेस पे आ जा रहा था, तो हर एक शिफ्ट में 2 से मल्टीप्लाई हो जा रही है उसकी करंट वैल्यू। तो अगर हमने 3 शिफ्ट किए तो हर एक बिट की क्योंकि वैल्यू 3 से मल्टीप्लाई हो गई, और हर एक बिट की हो ही गई है, तो पूरे नंबर की भी 3 से 2 की पावर 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, 3 बारी डबल हो गई ना वैल्यू, तो पूरे नंबर भी 3 बारी डबल हो जाएगा, बेसिकली 2 की पावर 3 से पूरा नंबर ही मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये चीज़ देखो, इसकी वैल्यू यही आएगी 128, शायद 0 2 4 8 16 32 6 यार, नहीं 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 8 कितनी 80 आ रही है, सॉरी 128 नहीं, 10 इंटू 8 इज 80, पूरे पूरे नंबर की वैल्यू 8 गुना हो गई, क्योंकि हर एक बिट की वैल्यू 8 गुना हो गई है जो पहले उसके अंदर सेट था, अब वो 8 गुना। तो अगर कोई एक चीज़ x1 प्लस x2 प्लस x3 से बनी है कोई चीज़, और हर एक x की वैल्यू 8 टाइम्स कर दो, 8 टाइम्स x1 कर दो, x1 की वैल्यू x2 की वैल्यू 8 टाइम्स x2 कर दो, एंड सो ऑन, तो 8 को कॉमन निकाल के x1 प्लस x2 8 प्लस x3 लिख सकते हैं, और इसकी वैल्यू तो पुराना नंबर था, दिस इज 8 टाइम्स ओल्ड, समथिंग लाइक दिस इज हैपनिंग।
क्योंकि दिस नंबर कैन बी रिप्रेजेंटेड इन बाइनरी लाइक दिस, राइट? सम x1, दिस इज 0 2 4 8 8, दिस इज 4। तो 8 की वैल्यू अब जो बढ़ के चेंज हो गई होगी बिट की, वो हो गई होगी 64, और 4 की हो गई, कितनी हो गई होगी 4 की, सॉरी दिस इज 2, 2 की हो गई होगी 16, तो 64 प्लस 16 हो जाएगा, तो ये नया नंबर मिल जाएगा हमारे को 80। ओके, आई कांट क्रिएट एनी मोर फ्रेम्स। ठीक है, सो ये ऑपरेटर्स एक बार देख लेना, यू गाइस जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट दीस ऑपरेटर्स आर। ऑब्वियसली एसोसिएटिव और कम्यूटेटिव होंगे। ए और बी इज इक्वल टू बी और ए, 1 और 2 इज इक्वल टू 2, 0 और 1, मतलब 1 0 और 0 1 सेम रिजल्ट है ना। देखो ए और बी और ए को चेंज कर सकते हो, इधर केस सेम ही रहेगा, 1 0, देखना हमेशा इसका सेम रहेगा हर एक केस में, 1 0 0 1 का, इट वोंट मैटर। और ठीक है, ये चीज़ ठीक है, ए जॉर एक्सक्लूसिव, और अगर ए 1 हो गया और दूसरा ए 1 हो गया तो 1 एक्सॉर, एक्सॉर में हमने पढ़ा था कि अगर सेम चीज़ हो जाए तो वो जीरो ही देता है, तो ए एक्सॉर ए हमेशा जीरो ही देगा, क्योंकि दोनों सेम ही वैल्यूज होंगी ना ए की। ए एक्सॉर जीरो हमेशा ये देगा, ए अगर जीरो हो गया तो जीरो एक्सॉर जीरो जीरो दे देगा, और अगर ए 1 हो गया 1 एक्सॉर जीरो हमें 1 दे देगा, तो ये ए के बराबर आ जाएगा। वी कैन वेरीफाई ऑल दीज प्रॉपर्टीज एक्चुअली। और ए एंड बी, हाँ ठीक है, ये वाली प्रॉपर्टीज एक बार ये वाली प्रॉपर्टी समझ लेते हैं, ये वाली प्रॉपर्टीज वर्थ टू स्पेंड टाइम ऑन। लेट्स से हमारे पास कोई बाइनरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर्स है, sorry this places should be exactly been each other. Okay, so let's say this is 1 0 1 1 1, this is 0 1 0 0 0। तो इनका एंड क्या होगा? एंड से क्या होता है बेसिकली, अगर हम इसका एक और नंबर बनाए जो कि एंड ले लें, हर एक वो बिट वाइज हम एंड ले लें दोनों नंबर्स का, एक इस नंबर का और इस नंबर का, तो एंड की वैल्यू या तो ये बिट की अगर दोनों की 1 हुई तो 1 हो जाएगी, या अगर एक की भी 0 हुई तो ये 0 हो जाएगी। बेसिकली मिनिमम वाले बिट पे जाएगा, 1 और 0 में से मिनिमम क्या है? 0। अगर हमारे पास जो भी हमारे पास अवेलेबल बिट होगा उनमें से मिनिमम वैल्यू ले लेगा, अगर एंड कर दें दोनों के बीच में, एंड से हमारे को मिनिमम वैल्यू मिलेगी ईच बिट की। यहाँ 0 0 में मिनिमम 0, 1 0 में मिनिमम 0, 1 1 में मिनिमम 1, 0 1 में मिनिमम 0। तो दिस नंबर स्ट्रिक्टली लेस देन ईदर ऑफ द टू अर्लियर नंबर्स, लेस देन इक्वल टू, ये देखो ये प्रीवियस नंबर इस वाले के इक्वल आ गया यहाँ पर। बट अगर लेट्स से कि यहाँ पर इस नंबर का 1 होता है, लेट्स से इस नंबर के पास यहाँ 1 होता, तब भी इस वाले बिट का वैल्यू 0 ही रहता, लेकिन ये दो नंबर इस एंड से बड़े होते। तो ए एंड बी दो नंबर का एंड लेंगे, ये लेस देन इक्वल टू मिन ऑफ ए कॉमा बी। ये चीज इंट्यूटिवली फील आ रहा है क्या ए कॉमा बी? एंड ऑपरेटर हमेशा स्ट्रिक्ट कर रहा है कंडीशन कि कोई बिट सेट हो पाया नहीं, दोनों ही सेट होने पड़ेंगे तभी सेट होगा, नहीं तो सेट ही नहीं होता। बाकी तीनों केस में सेट ही नहीं हो पाता वो बिट, और बिट सेट नहीं होगा तो नंबर बड़ा कैसे होगा? नंबर हैज टू बी बिग इनफ, तो उसके अंदर बिट्स ही तो बढ़ रहे हैं नंबर। ये वाला नंबर कितना छोटा होगा? 2 4 8, दिस नंबर बिकम्स 8, और ये वाला नंबर 10 था, और ये नंबर और भी बड़ा था कुछ, तो देखो छोटा होता गया, क्योंकि हर एक बिट एट मैक्स क्या होगा, दोनों के सारे बिट्स कोइंसाइड कर जाएंगे, दोनों नंबर्स की जो भी हमने लिए हैं, दो नंबर जिन पे ऑपरेट कर रहे हैं उनके सारे बिट्स कोइंसाइड कर गए, तो जो एंड आएगा वो एग्जैक्टली इक्वल टू बोथ द नंबर्स आएगा। बट इनमें से कोई भी एक बिट इंडिविजुअल वो इंडिपेंडेंटली वेरी कर गया किसी नंबर का, सिर्फ एक बिट, लेट्स अज्यूम यही वाला बिट वेरी कर गया, तो यहाँ पर स्टिल द रिजल्ट विल बी 0, बट एक नंबर बड़ा हो गया, तो नंबर्स बड़े हो जाएंगे बट रिजल्ट सेम रहेगा। तो रिजल्ट तो तभी इक्वल आ पाएगा जब दोनों के एग्जैक्टली कोइंसाइड कर जाए बिट्स। अगर एग्जैक्टली कोइंसाइड नहीं करेंगे बिट्स तो रिजल्ट हैज डेफिनेटली टू बी लेस, और वो मिनिमम से भी कम आएगा, क्योंकि मिनिमम को एक्सीड ही नहीं कर सकता ना। लेट्स से मिनिमम में कोई बिट्स सेट नहीं है, अभी दूसरे नंबर को आई हैव टू डिलीट दिस, राइट? क्लियर फ्रेम। लेट्स से हमारे पास कोई मिनिमम नंबर ये वाला होता है जो हम बाइनरी कंसीडर करें, और दूसरा वाला तो बहुत ही बड़ा नंबर होता है, सारे उसके बिट सेट हो जाते हैं, इट्स अ वेरी बिग नंबर। तो जो रिजल्ट आएगा अगर इसके अंदर ये 0 है तो ये 0 को एक्सीड ही नहीं कर सकता ना, ये भी 0 है, 0 को एक्सीड नहीं कर सकता, ये 1 है, 1 को एक्सीड ही नहीं कर सकता, इट माइट बी 1 बट ये 1 को एक्सीड ही नहीं कर सकता, ये इफ इट इज 1 इट कैन बी 0। अगर यहाँ पर इसके बाई चांस 0 हो जाता तो ये 0 ही हो जाता, बट यहाँ पर चलो बाय लक 1 है, ये 0 है तो 0, 1 है तो 1, दिस नंबर एट मैक्स मिनिमम वाले की इक्वल हो पा रहा है। लेट्स से कि ऊपर बड़ा वाला नंबर ये वाला बिट नहीं,
लेट्स से ये वाला इसका 0 हो जाता तो ये वाला भी बिट भी 0 होता, ये और छोटा हो जाता। एट मैक्स ये मिनिमम की इक्वल हो पा रहा था। सिमिलरली और इसका बिल्कुल उल्टा होता है, उसके अंदर मैक्स से भी बढ़ा देगा। मैक्स लेट से हमारे पास कोई जो दो दो नंबर्स कंसीडर कर रहे हैं उसके अंदर मैक्सिमम जो नंबर है ये है, और छोटा वाला नंबर लेट से ये है, छोटा वाला नंबर ये है। तो मैक्स अगर ये 0 है तो ये एटलीस्ट 0 हो जाएगा। और अगर दूसरा वाला 1 दे दिया इसको तो ये 1 भी बन सकता है, इसके पास अपॉर्चुनिटी है 1 बनने की। ये मैक्सिमम नंबर है, इससे भी बड़ा कोई बिट अपना करने की अपॉर्चुनिटी है, नहीं तो ये 1 है जैसे इसका मैक्स का, तो मैक्स का जितना तो रहेगा, ये 0 है तो 0 तो रहेगा, लेकिन इसकी वजह से 1 हो जाएगा। ये 1, ये 0, ये 1 और ये 1 है मैक्स का, तो मैक्स जितना तो रहेगा ही। ये मैक्स जितना तो एटलीस्ट जो भी मैक्स है वो तो हम कर ही सकते हैं, और उल्टा कुछ जो इसके मैक्स के अनसेट बिट्स है, जैसे ये वाला 0 मैक्स का भी अनसेट था, वो भी इसका सेट हो गया, तो ये मैक्स से भी बड़ा निकल गया नंबर। दूसरे नंबर को यूज करके, दूसरे नंबर का सेट बिट यूज करके मैक्स भी बड़ा निकल गया। जैसे ये वाला फर्स्ट बिट भी मैक्स में चाहे सेट नहीं था, ये बड़ा नंबर था, ये वाला पहला नंबर बड़ा है और उसमें भी ये बिट सेट नहीं है, फिर भी आंसर में हमारे बिट सेट हो गया। सो और ऑपरेटर वी विल गेट मैक्सिमम। ओके, ये वाली भी प्रॉपर्टी होती है, you guys will get it, you guys can prove it. This is just theory. Bit masking. Okay, let's study bit masking. You guys know anything about bit masking? कुछ पता है क्या? Okay, you don't know it. Okay, it's a very interesting topic actually. Let's say हमारे पास एक एरे है 1 2 3 की. Okay, इसके तुम्हें सारे सबसेट्स बताने हैं। कैसे बता सकते हो? सबसेट्स पहले तो बताओ कितने एग्जिस्ट करेंगे। हाउ मेनी डिस्टिंक्ट सबसेट्स एग्जिस्ट फॉर दिस एरे? Exactly. Why? Every number has a possibility to either be a part of a subset or not, right? जब हम कोई सबसेट बनाएंगे तो every number has a choice of being in a set or not. So there are total 8 choices, 8 subset will exist. कौन से होंगे? एक empty set होगा, एक होगा केवल 1, एक होगा 2, एक होगा 3, एक 1 2, एक 1 3, एक 2 3, एक 1 2 3, कितने 8 हो गए? 1 2 3 4, हाँ these are 8। तो 8 सबसेट हमारे को बनाने हैं। कैसे बनाएंगे? इसकी एक बहुत बढ़िया टेक्निक होती है, एक जो भी एरे दी है उतनी लेंथ की एक एम्प्टी एरे बना लो, जिसके अंदर जो 0th इंडेक्स इस एरे का है वो सबको इंसाइड कर दें, बेसिकली 0 इंडेक्स 1 और 2, और इसको बिट्स से फिल कर दो। बिट्स अभी हमने पढ़ा है 0 और 1 डिजिट होते हैं, जो डिजिट 0 या 1 ले सकता है उसको एक बिट बोल देते हैं। इट्स जस्ट एन इंटीजर विद द वैल्यू ऑफ 0 और 1। तो अगर इस एरे के अंदर मैं 0 सारे भर दूं, इट विल मीन 0 मीन्स दैट एलिमेंट इज एक्सक्लूडेड, इट विल रिप्रेजेंट टू एन एम्प्टी एरे। अगर मैं इसको 1 0 0 भर दूं, इट विल रिप्रेजेंट जस्ट वन एलिमेंट इन इट। अगर मैं इसको 1 0 1 भर दूं, इट विल रिप्रेजेंट 1 3। अगर मैं 1 1 1 भर दूं, इट विल रिप्रेजेंट 1 2 3। बेसिकली अगर मेरे इसके अंदर कोई भी इंडेक्स पे 1 आ रहा है तो मैं कह दूंगा कि वो वाला एलिमेंट ले लो और उसे अपने करंट सेट में डाल लो, और अगर 0 आ रहा है, जैसे यहाँ पर 0 आ रहा है, तो मैं कहूँगा ये वाला एलिमेंट एक्सक्लूड कर दो इन द करंट सेट। ठीक है, दिस इज अ टेक्निक, जस्ट अ टेक्निक, आई विल टेल यू मोर कि क्या होता है। तो जैसे हमारे को 1 2 3 के सारे सबसेट्स बनाने हैं तो हम क्या करेंगे, एक फॉर लूप चलाएंगे फ्रॉम रेंजिंग फ्रॉम 0 टू 2 की पावर 3 माइनस 1 तक, बेसिकली 7 तक। इसमें क्या होगा, 0 1 2 3 4 5 6 7 ये सारे नंबर आएंगे इस फॉर लूप में, और 0 जो होगा इट विल बी रिप्रेजेंटेड बाय दिस, राइट। जो 1 होगा इट विल बी लाइक दिस, 2 होगा वो ऐसा आएगा, 3 होगा वो ऐसा होगा, 4 5 6 एंड 7। इसका क्या मतलब, हमारे पास ये एरे थी ना, अभी हमने कुछ नहीं किया। इग्नोर दिस साइड ऑफ द पेज, डोंट लुक एट इट, जस्ट लुक एट दिस साइड ऑफ द पेज। इस साइड ऑफ पेज में हम क्या कर रहे हैं, एक लूप चला रहे हैं। डोंट थिंक ऑफ एनीथिंग एल्स, जस्ट अभी इतना जो बोल रहा हूँ वो सोचो। एक लूप चला रहे हैं 0 से 7 तक, दैट्स इट। 0 से 7 लूप चलेगा तो ये वाली हमारे को वैल्यूज मिलती रहेंगी, ये वाली है ना। ये 0 को बस कुछ नहीं, मैं बाइनरी ऐसे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, बस मेरा मन कर रहा है तो मैंने रिप्रेजेंट कर दिया बाइनरी ऐसे, बाइनरी रिप्रेजेंटेशन लिख दिया इनका। क्लियर टिल नो कि बस हमने एक लूप चलाया, रिप्रेजेंट कर दिया।
हमने ये ऑब्जर्व किया कि अगर मैं 0 से 7 तक जा रहा हूँ तो जो 0 और 1 जो इन नंबर्स की खुद जो नंबर्स आ रहे हैं 0 से लेकर 7 तक, जैसे 0 1 2 3 4 5 6 7, इन नंबर्स का अगर जो बाइनरी होता है वो एवरी पॉसिबल परमुटेशन बता देता है उस लेंथ की एक एरे की, लाइक 0 और 1 की एवरी पॉसिबल परमुटेशन। दीज आर द 8 नंबर्स, राइट? ये 8 नंबर्स इसके 8 सबसेट्स को कोइंसाइड करेंगे। हाउ? ये 0 0 0 will represent an empty subset, 0 0 1 represent 3, 0 1 0 will represent 2, 0 1 1 represent 2 and 3. It will be more clear when I will tell you in code. This will be 1, this will be 1 and 3, 1 and 2, 1 2 and 3. तो अगर मेरे को इसके एवरी पॉसिबल सबसेट बनाने हैं तो मैं क्या करूंगा? मैं एक लूप चलाऊंगा 0 से 2 की पावर लेंथ ऑफ दिस एरे -1, और उसके अंदर जो भी नंबर आएंगे उनका बाइनरी रिप्रेजेंटेशन लूंगा। ये बाइनरी रिप्रेजेंटेशन 0 का आया, 1 का आया। अब मैं बाइनरी रिप्रेजेंटेशन में चेक करूंगा कौन से बिट सेट है फॉर ईच बाइनरी रिप्रेजेंटेशन। हर एक केस में 0 में मैं चेक किया कौन सा सेट है, कोई सेट नहीं है, कोई सेट नहीं है तो इसका भी कोई नहीं डाला और एक आउटपुट कर दिया, एक एम्प्टी सेट आउटपुट कर दिया। अब अगले नंबर 1 पे गया, 1 को चेक किया बाइनरी रिप्रेजेंटेशन, इसके अंदर एक बिट सेट है, इसके अंदर एक जो बिट सेट है उसका कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट अपने एक सेट में डाला 3 आउटपुट कर दिया, ये आउटपुट कर दिया। 2 पे गया, 2 पे ये वाला बिट सेट आ गया, 2 डाला आउटपुट कर दिया। 3 पे गया, ये दोनों आए, 2 और 3 को दोनों को एक एरे में डाला और आउटपुट कर दिया। तो हमारे को एवरी पॉसिबल सबसेट हम आउटपुट कर पाएंगे। आउटपुट में हमारे को 8 सबसेट मिल जाएंगे, क्योंकि लूप 0 से लेकर 7 तक चल रहा है। 0 से 7 पे 8 एलिमेंट्स होते हैं और हमारे को 8 ही सबसेट आउटपुट करने हैं। 8 डिस्टिंक्ट अगर हम नंबर्स को ले लें, उनकी यूनिक एक हमारी ये, क्योंकि ये जो बाइनरी रिप्रेजेंटेशन रहेगी यूनिक रहेगी, तो हर एक यूनिक बाइनरी रिप्रेजेंटेशन एक इनके यूनिक सबसेट को मैप कर लेगी यहाँ से। तो कोड करते हैं तो ज़्यादा समझ आएगा बिट मास्किंग से क्या होता है। दिस इज इट। फॉर एग्जाम्पल, ओके, लुक एट दिस, यू विल गेट मोर आइडिया। जस्ट रीड दिस कि हम क्या कर रहे हैं, रीड इट योरसेल्फ। जीरोथ इंडेक्स पे 0 है और थर्ड इंडेक्स पे भी 0 है, दैट मीन्स हम दोनों को इंक्लूड नहीं किया, 1 2 4 को इंक्लूड कर लिया। अब इसको कोड करते हैं, बिट मास्क को कोड करके देख लेते हैं कि कैसे काम करता है ये वाली चीज। ओके, सो लेट्स से हमारे को एक लेंथ n एरे की मिल रही है और we get the length of array as n and we declare a vector of ints, let's name it array arr, and we take all elements, we get all the elements of the array. Now we need to generate every possible subset. So till how much we will iterate? For int I equal to 0, I is less than power of, okay, we are using we are on a class of bit manipulation, so we will use a bitwise operator, left shift n. Now you guys understand इसका क्या मतलब होगा, ये क्या वैल्यू देगा? ये चीज समझ आ रही है? ये मैंने क्या लिखा है बेसिकली 2 के बारे में। तो 0 से 2 के बारे n माइनस तक आइटरेट करेगा, क्योंकि लेस देन साइन है, लेस देन सिंबल है, तो 0 से 2 की पावर n तक जाएगा और 2 की पावर n माइनस 1 पे रुक जाएगा, 2 की पावर n पे रीच नहीं करेगा क्योंकि लेस देन सिंबल है यहाँ पर। ठीक है, तो लेट्स से जो अभी हमारे पास करंट है, करंट इंट, उसको हम करंट बोल देते हैं, दैट इज आई। और अब हम इस आई के इस करंट के हम बिट्स चेक करेंगे। हम यही तो कर रहे थे, हमने पहले ये 0 1 2 तक गए, ये 0। अब इसकी हमारे को एक बाइनरी रिप्रेजेंटेशन बनानी पड़ेगी ताकि हम चेक कर पाए कौन से इंक्लूड हो रहे हैं नहीं इस सेट में करंट। तो अब हम क्या करेंगे, फॉर इंट j इक्वल टू 0, j इज लेस देन लेट्स से नॉट मच 10, this is not l, this is 1, 1 less than n, left shift operator, we just discussed it, right? Here it's equivalent, let me write something else, then you may understand what I'm trying to write. Power of 2 की power n, you understand this? हम ये तो कर रहे थे, yes, है ना वही है। यहाँ भी तो यही कर रहे हैं, हमारे को 3 लेंथ की एरे दी है, तो हम 0 से 7 तक आइटरेट कर रहे हैं। 0 से 2 की पावर लेंथ, 0 से 2 टू द पावर n माइनस 1 तक आइटरेट कर रहे हैं, है ना?
ताकि टोटल हमारे को 2 की पावर n नंबर्स मिल जाएं, और उन नंबर्स के बिट्स को यूज़ करके हम सबसेट समहाउ बना रहे हैं। अगर 0 0 0 हो रहा है तो कोई नहीं इंक्लूड कर रहे, किसी नंबर में 0 1 1 आ रहा है उसमें वो वाले एलिमेंट्स इंक्लूड करें, और ये सारे यूनिक होंगे। ये तो श्योर है ना यूनिक होंगे, क्यों यूनिक तो होने ही चाहिए, अगर यूनिक नहीं होंगे तो नंबर सेम हो जाएंगे ना। 3 और 4 का अगर यूनिक नहीं हो तो 3 और 4 इक्वल हो जाना चाहिए। तो हमारे पास 8 डिस्टिंक्ट नंबर्स होंगे, हर एक के अंदर एटमोस्ट n प्लेसेस होंगी जितना हमारी लेंथ है, और हर एक यूनिक होगा, और हर एक यूनिक होगा। लेट से 8 है और इसकी भी 8 बनने हैं, तो हर एक डेफिनेटली एक 1 to 1 मैपिंग होनी चाहिए, बिकॉज कोई ऑप्शन ही नहीं बचा ना इनके पास, किसी ना किसी को तो मैप करना ही चाहिए। ये 101 किसी को तो मैप करेगा अरेंजमेंट को, ऑब्वियसली करेगा। 1 और 3 के सबसेट को मैप कर रहा है, देखो 110 बनेगा तो 1 और 2 के सबसेट को मैप कर गया ये। हर एक किसी ना किसी को तो कर ही लेगा मैप, इतना हमने सीख लिया। ठीक है, तो अब हम ये चेक करेंगे। अब हम चेक कैसे करेंगे, अभी हमारे पास कम करंट नंबर पे ith पे है। हम लेट से हम 7 पे पहुंच गए। लेट से हमारा i इक्वल टू 7 पे है, तो करंट इज इक्वल टू 7। तो हमें चेक करना है कि 7 के अंदर कौन से बिट सेट है, ताकि हम एरे के कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को यूज कर ले। समझ रहे हो ना क्या कर रहे हैं हम? कोई भी दिक्कत है तो प्लीज एक बार मेरे को बता देना। समझ आ रहा है ना? तो ठीक है, तो अब हम 7 पे हैं। लेट से आई इक्वल टू हमारा भी हम आइट्रेशन चल रहा है लूप का, और 7 पे पहुंच गए। तो अब हमारे को चेक करने के 7 के कौन से बिट सेट है। तो हम क्या करेंगे, मैं एक और लूप चलाऊंगा लूप के अंदर टू चेक के कौन से बिट सेट हैं, और वो एक सफिशिएंट लेंथ का चला दूंगा। 20 बिट्स बहुत ज्यादा बिट्स होते हैं, बहुत बड़ा नंबर बन जाता है 20 से। तो 20 में हर एक पोजीशन मैं बिट की पोजीशन चेक करूंगा, क्या ये वाली पोजीशन चेक है, क्या ये वाली पोजीशन चेक है, क्या उसकी नेक्स्ट पोजीशन चेक है, क्या 0th पोजीशन बिट की चेक है। अगर वो चेक है तो मैं डाल दूंगा। कैसे चेक करूंगा, इफ करंट, ये इसके अंदर बिट दोबारा शिफ्ट ऑपरेटर आएगा, प्लीज बी केयरफुल। करंट राइट शिफ्ट जे एम्परसेंड 1 इक्वल टू 1। ये समझ आया क्या हुआ? हम कोई भी करंट नंबर पे लेट से हम कोई भी लेट से 7 पे हैं, तो 7 का पहले तो 7 की बाइनरी रिप्रेजेंटेशन होती है 111। ऑपरेटर राइट शिफ्ट क्या करेगा, इसके पहले जब बिट को चेक करना होगा तो जे की वैल्यू 0 होगी, ये इसको राइट शिफ्ट बाय 0 करेगा। 111 राइट शिफ्ट 0 करने से ये प्लेसेस हैं, लेट से हमारे पास प्लेसेस होती है पहले, ये प्लेसेस है, ये इसको राइट शिफ्ट अभी 0 से करेगा। और %1 इसकी एंड की वैल्यू क्या आएगी, इक्वल टू 1 आएगी ना, क्यों, ये 1 0 0 0 होगा, ये 1 एंड 1 इससे एंड करके 1 दे देगा, बाकी सारे 0 दे देंगे तो 1 आ जाएगा। बेसिकली हम चेक कर रहे हैं कि इसका जो यूनिट डिजिट है वो सेट है या नहीं इस वाले ऑपरेशन से। अब अगली जब जे की वैल्यू बढ़ जाएगी तो राइट शिफ्ट हो जाएंगे सब, समझ रहे हो? राइट शिफ्ट हो जाएंगे, कैसे होंगे राइट शिफ्ट, ये केवल 2 बचेंगे, एक वो वाला 1 उड़ जाएगा, ये सब राइट शिफ्ट हो गए, एक एक राइट चले गए। अब दोबारा एम्परसेंड में 1 करूंगा तो दोबारा ये इसके साथ चेक करेगा क्या ये वाला पहला बिट सेट है या नहीं है। %1 एंड ऑपरेटर, ये भी 1 है तो क्या देगा, अच्छा हाँ ये वाला भी सेट था। फिर लास्ट में एक और राइट शिफ्ट कर दूंगा, केवल एक 1 बचेगा, बाकी सारे तो उड़ चुके होंगे क्योंकि राइट में जाते जाते डिस्पोज ऑफ होते जा रहे हैं। %1 ये भी इक्वल टू 1 बचेगा। समझ आ रहे हैं? एम्परसेंड ऑपरेटर ही समझ आ रहे हैं कैसे काम कर रहे हैं। बेसिकली एनी नंबर x %1 टेल्स दिस थिंग, जस्ट दिस थिंग, दिस टेल्स क्या x का जो यूनिट बिट है वो सेट है नहीं, जो पहला बिट है, बस वही चेक करता है। तो हमारे को x का अगर यूनिट बिट चेक करना है, जो फर्स्ट बिट है x का, ये वाला जो स्टार्टिंग वाला बिट होता है, अगर ये चेक करना है सेट है नहीं, अगर %1 दे देंगे तो 1 दे देगा, ये 1 की वैल्यू इक्वल टू 1 दे देगा अगर वो सेट होगा, और अगर 0 होगा तो इक्वल टू 0 दे देगा, क्योंकि 1 से हम ले रहे हैं ना, 1 एंड 0 तो 0 दे देगा अगर 0 हुआ, और अगर वो भी 1 हुआ तो 1 के साथ एंड ले रहे हैं तो पता लग जाएगा हाँ 1 आ जाएगा आंसर, 1 एंड 1 दे देगा। तो इट विल बी डिपेंडेंट ऑन यूनिट बिट। तो x का अगर हमें jth बिट चेक करना है, लेट्स से x के अंदर अभी हमने 1 वाला तो चेक कर लिया, लेट्स हमारे को ये वाला नहीं, हमारे को ये वाला चेक करना होता, हम पहले इसको यहाँ शिफ्ट करते इस वाले बिट को, जो भी वैल्यू है इसको एक और शिफ्ट करते, 2 शिफ्ट कर देते क्योंकि 2 डिस्टेंस दूर है, और फिर उसका एंड ले लेते, वही तो कर रहे हैं, फिर इसका एंड ले लेते 1 से। तो 2 शिफ्ट करने का, तो अगर हम x को राइट शिफ्ट कुछ 2 से करके %1 ले लें, अब अगर सारे उसके बिट्स 2 तो शिफ्ट हो गए होंगे, तो जो इसका सेकंड प्लेस पे बिट होगा, सॉरी थर्ड प्लेस पे बेसिकली, वो वाला उसका फर्स्ट प्लेस पे बिट आ जाएगा क्योंकि 2 शिफ्ट हो गया। और अब हम उस बिट की वैल्यू चेक कर सकते हैं %1 से, अगर %1 अगर हमें 1 देगा तो मतलब जो अभी यूनिट प्लेस पे बिट है वो 1 है, और यूनिट प्लेस पे भी वो वाला बिट है जो पहले थर्ड प्लेस पे बिट था, तो हमारे को पता लग जाएगा 1, नहीं तो अदरवाइज हमारे को 0 दे देगा। दैट्स व्हाट आई एम डूइंग। करंट जो है हम उसे जे से रेट शिफ्ट करें, हम हर एक को देख रहे हैं ना, जे पहले 0 होगा, बेसिकली हमारे को ये करंट बिट जो भी करंट नंबर होगा उसको हम
वहीं रहने दे रहे हैं और चेक करें क्या उसका यूनिट बिट 1 है। अगर 1 है तो अभी मैं कुछ करने वाला हूँ इस कंडीशन के अंदर, अगर नहीं है तो कुछ नहीं करेंगे हम। उसके बाद J1 हो जाएगा। अब हम सारे करंट को पूरे एक से शिफ्ट कर दिया, बेसिकली जो सेकंड पोजीशन पे जो उसका बिट होगा वो फर्स्ट पोजीशन पे आके बैठ चुका होगा, और अब हम उस फर्स्ट पोजीशन को जज कर रहे हैं। अब उस फर्स्ट पोजीशन को जज करना है एक्चुअली इक्विवेलेंट हम सेकंड पोजीशन का बिट चेक करना चाह रहे हैं। ओके सो अगर अगर ये चीज अगर इक्वल टू 1 है, बेसिकली वो वाला बिट 1 है, jth बिट बेसिकली उसका, तो हम सी आउट, अभी देखना क्या होगा थोड़ा समझ आ जाएगा। सी आउट एट जे, okay, that's it, and we can close the loop ऐसे। ये सारे सबसेट्स बता देगा। इसके अंदर इनपुट हमारे को दे देते 3 लेंथ, 1 2 3। लेट्स सी के कौन से सबसेट्स हैं। एंडल गलत लग गया क्या? हाँ ठीक है सॉरी। क्या ये क्यों हो रहा है? अच्छा यहाँ भी एक एंड लाइन लग गया, सॉरी यहाँ नहीं लगना चाहिए था। राइट, दिस शुड बी फाइन नाउ। एवरी पॉसिबल सबसेट आ रहे क्या? 1 2 3 4 5 6 7 8, देखो सारे आ रहे हैं। अगर कोई डाउट है इसके अंदर तो प्लीज़ एक बार मेरे से पूछ लो, मैं दोबारा एक्सप्लेन करने के लिए रेडी हूँ कि फंक्शन कैसे कर रहा है। ओके ओके ओके, तो थोड़ा मैं ट्राई करता हूँ इंट्यूशन दिलाने का कि क्यों हो रहा है ऐसा। ये लेंथ ऑफ द एरिया अगर हमारे पास 3 है, लेट्स से हमारे पास लेंथ ऑफ द एरिया 4 होती, 1 2 3 4, इसके सारे सबसेट्स बनाने थे, तो क्या करते हैं? तो हम क्या करते, हम एक 4 लेंथ की और एरे ले लेते, राइट, और उसके अंदर समहाउ हम कुछ बिट्स बिट्स सेट वगैरह करते हैं टू रिप्रेजेंट के जो बिट सेट है वो वाले एलिमेंट को इंक्लूड कर लो इस वाले, और इस वाले एलिमेंट को इंक्लूड कर लो, बाकी सबको एक्सक्लूड कर लो फॉर फ्रॉम करंट सेट, फॉर करंट सेट। ये हम हर एक सेट के लिए कुछ एक एरे और बना रहे हैं, वंस और जीरोस की सेम साइज की। यहाँ तक क्लियर है ना? ओके, दिस वन, दिस एग्जांपल, राइट? ओके ओके, तो ये एरे यहाँ तक तो इनपुट ले लिया मैंने, साइज ले लिया एरे का साइज, और एरे को इनपुट ले लिया। अब मैं 0 से 2 की पावर n माइनस वन, 2 टू द पावर n माइनस वन, बेसिकली n क्या है? 3 हियर, साइज इज 3 है, एरे साइज इज 3, तो 2 टू द पावर 3 इज 8, 8 से हम लेस देन ले रहे हैं, तो 0 से 7 तक लूप चलेगा, आई का लूप, यू गेटिंग दिस? ठीक है, तो 0 से 7, तो हमारा जो आई है मैं उसकी वैल्यू करंट बोल देता हूँ, मतलब ठीक है, मतलब एक और वेरिएबल बना लिया जिसकी वैल्यू आई की इक्वल करती है। दिस इज इक्वल, वी कैन आल्सो कॉल इट मास्क, ओके, दिस इज मास्क, मैंने मास्क कर दिया, यहाँ भी मास्क कर दिया मैंने, तब भी दिस इज आवर मास्क, दिस इज आवर मास्क। मास्क क्या होता है? एक डेसिमल नंबर है जिसकी हम बाइनरी रिप्रेजेंटेशन यूज करने वाले हैं टू चेक कि कौन से एलिमेंट्स करंट सेट में आएंगे या नहीं। जो सी ये लूप 8 टाइम्स चलेगा, 0 से 7, 0 से 7 कितना होता है? 8 नंबर है ना, 8 बाई चलेगा, तो 8 बेसिकली हम हर एक लूप के अंदर आई, हर एक आई की वैल्यू के लिए हम एक सेट बनाएंगे, और वो सेट में कौन से एलिमेंट्स इंक्लूड करेंगे? वो वाले एलिमेंट्स इंक्लूड करेंगे जो आई के सेट बिट्स को करस्पॉन्ड करेंगे, करंट आई के सेट बिट्स को करस्पॉन्ड करेंगे। तो आई स्टार्टिंग में 0 होगा, राइट, आई स्टार्टिंग से 0 से शुरू होगा, तो मास की वैल्यू 0 होगी, तो मास की वैल्यू 0 होगी, तो अब हम एक और लूप में जाएंगे। अंदर 20 क्यों लिया मैंने? 10 भी ले सकता था, ये बेसिकली बिट्स पे इटरेट कर रहा हूँ ना। मेरे पास अभी केवल 3 ही बिट्स हैं, मेरे पास अभी केवल 3 ही बिट्स हैं, मेरे पास अभी केवल 3 ही बिट्स हैं, तो बेसिकली मेरे को इस बिट को चेक करना है, इस बिट को चेक करना है, इस बिट को चेक करना है। तो अगर मैं जे की वैल्यू यहाँ से चेक कर रहा हूँ, यहाँ चेक कर रहा हूँ, ये चेक कर रहा हूँ, ये चेक कर रहा हूँ, ये चेक कर रहा हूँ, तो इट्स बेटर ना कि मेरे को कितनी चेक करनी पड़ेगी? 3 ही बिट सेट होंगे एट मैक्स, तो मैं ये फालतू में पीछे जीरोस पे क्यों जाऊँ? तो मैंने 20 तक लूप चला लिया, 20 इज बिग एनफ। अगर मैं 4 का भी चलाता तब भी काम हो जाता, 3 का चलाता तब भी काम हो जाता इनफैक्ट इस केस में, क्योंकि हमारे पास एट मैक्स 3 ही बिट तो सेट हो रहे हैं। 3 बिट से तुम कंसर्न है क्योंकि हमारे पास 3 एलिमेंट्स है, 1 2 3, वी आर कंसर्न विद फर्स्ट 3 बिट्स, और मैं इन 3 बिट्स को चेक करने के लिए अंदर वाला लूप चला रहा हूँ। हमारे पास मास तो आ गया, करंट आई, अब हम चेक करने हैं इस मास के कौन से बिट चेक है। वो 0 से लेकर मैं पहले 3 बिट्स को भी देखूंगा ना, अगर मैं लेस देन इक्वल टू 3 कर दूँ तब भी काम चल जाएगा, तब भी सेम हमारे पास आंसर आ जाएगा, इट वोंट बी अ प्रॉब्लम। बट हाँ, अगर मैं 2 कर दूंगा जे,
जे लेस देन एन भी चल जाएगा, डेफिनेटली चल जाएगा, इट वोंट बी अ बिग प्रॉब्लम। बट यू शुड नॉट डू इट राइट। मतलब अगर एरे का साइज थोड़ा बड़ा हो गया तो देयर इज नो नीड ना। तो अगर हमें एक बड़ी हाँ ठीक है, यू कैन राइट, इट्स एक्चुअली फाइन कि कोई फर्क नहीं पड़ता, बट ये तो पता है ना, ये अगर हमारे पास एन 10 की पावर 9 भी हो गया तो केवल 32 बिट्स में रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम 10 की पावर 9 के नंबर को, है ना। तो हमारे को केवल अगर 10 की पावर 9 एलिमेंट्स भी हैं फॉर सम, ऑब्वियसली वो यहाँ कंप्यूट नहीं हो सकता, 10 की पावर 9 इज आउट ऑफ आवर डोमेन ऑफ कंप्यूटेशन टाइम राइट। 10 की पावर 9 कोई नंबर हम कैलकुलेट, 10 की पावर 8 मैक्सिमम कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो 10 की पावर 9 अगर हमारे पास 10 की पावर 9 एलिमेंट्स भी होते उस एरे के अंदर, तो तब भी हमारे को जे केवल 32 तक चेक कर लेते, 32 बिट्स फॉर एनी नंबर, तो चेक बता देता कि कौन सा बिट इंक्लूड करना है नहीं। अगर अगर लेट से हमारे पास 4 भी नंबर होते हैं, 4 नंबर हैं, तो केवल 4 कितना मैक्सिमम हो सकता है, 4 लेंथ की अरे एग्जैक्टली सॉरी, लाइक या यू आर राइट कि एन की इक्वली हम चला सकते हैं, इट विल वर्क, इट वोंट बी अ प्रॉब्लम। हम राइट शिफ्ट उससे करें ना, इट विल वर्क। यस, बिल्कुल ठीक है। यू गेटिंग दिस नाउ कि अब हम हर एक बारी मास को राइट शिफ्ट जैसे करके देख लेंगे और चेक कर लेंगे क्या वो वाला बिट एंड %1 से चेक कर लेंगे क्या वो वाला जो अब यूनिट प्लेस पे बिट है वो सेट है नहीं, अगर सेट है तो हम उस एलिमेंट को सी आउट कर देंगे, नहीं तो कंटिन्यू कर लेंगे, जो सेट नहीं है उसको छोड़ देंगे, एल्स कंटिन्यू, एल्स कुछ भी नहीं करेंगे, खत्म। अगर वो वाला बिट सेट है इस मास में यूज कर लिया, नहीं तो इग्नोर कर दिया इस एलिमेंट को। ओके लेट्स डू अ प्रॉब्लम, एक्चुअली काफी नाइस। Should we do this one or what should be done first? This is actually too lengthy. I wrote it. It's a long problem. And this one, ओके चलो ये कर लेते हैं पहले, फिर टाइम बचा। आई थिंक मेरे पास पिछले वाले प्रॉब्लम का कोड होगा कहीं ना कहीं, तो मैं वो एक्सप्लेन कर दूंगा, बस ये वाला प्रॉब्लम सॉल्व कर देते हैं। वो थोड़ा एक्चुअली अच्छा भी प्रॉब्लम है, तो उसमें थोड़ा क्रिटिकल थिंकिंग भी है। ओके इसमें कर लेते हैं। सो I am pasting the code of the problem. Please see the problem what it is. Please open this problem and just read it once. मैं भी read कर लेता हूँ। प्रॉब्लम रीड कर लिया? I should go maybe. This problem. So basically प्रॉब्लम पढ़ लिया क्या? मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ और हाउ वी अप्रोच दिस। कि भाई थोड़ा सोचने की कोशिश करो कि क्या तुम इसे बिना बिट्स का यूज़ करे सोच सकते हो, लाइक कोई अप्रोच मिल रहा है क्या विदाउट विदाउट यूजिंग एनीथिंग
that is taught today. It's very difficult in that case actually. That's why I'm trying to make you think that way कि भाई सोचो कि can this problem be approached in any other way other than bits. Guys, पढ़ा क्या प्रॉब्लम? यू गाइस थिंकिंग या मैं बताऊं कि कैसे अप्रोच करना होता है ऐसी प्रॉब्लम्स को? Okay, so let's start the discussion then. जो हमारे पास सारे नंबर्स हैं वो 2 की पावर 31 से कम है. बेसिकली सबके जो बाइनरी रिप्रेजेंटेशन होंगे उसमें 0 से 30 प्लेसेस होंगी. बेसिकली 31 प्लेसेस होंगी एट मैक्स सेट 0 से 30. और क्वेश्चन में भी गिवन है कि हम 0 से 30 कोई भी 2 की पावर j बेसिकली कोई भी एक बिट सेट कर सकते हैं. क्या मतलब इसका? प्रॉब्लम में गिवन है कि अपने पास जो नंबर होंगे, लेट्स से कोई भी a इतना बहुत बड़ा नंबर है और इसके अंदर 0 1 0 0 1 1 0 0 एंड सो ऑन है, तो हम कोई भी एक j चूज कर सकते हैं 2 की पावर j 30 तक जाएगा. तो बेसिकली 2 की पावर 30 है लास्ट बिट. अगर मैंने ये चूज कर दिया और मैंने क्या कह दिया j is 30, so 2 की पावर 30 is this much, right? You know the j 2 की पावर 30 is this big number, right? और इन दोनों को और ले लूंगा तो बेसिकली जो हमारा ai है उसके अंदर ये वाला बिट सेट हो जाएगा. और ऑपरेटर इज यूज्ड टू सेट अ बिट. ओके, सो ai जो है एक तो कंस्ट्रेंट्स देख लेते हैं ना पहले. प्रॉब्लम के कंस्ट्रेंट्स टेल अ लॉट ऑफ थिंग कि 0 ai कैन बी 0 और ai कैन बी बिटवीन 0 इंक्लूडिंग 0 और लेस देन 2 की पावर 31. 2 की पावर 31 की क्या मतलब हुआ? if I say a number is less than x is less than 2 square, basically a number can be equal to 0 1 2 3 in this case. और 3 के अंदर कितने बिट्स होते हैं? 2 ही होते हैं ना. तो अगर 2 स्क्वायर से लेस है तो उसके अंदर एट मैक्स जो प्लेसेस होंगी वो बिगेस्ट नंबर की 3 की 2 प्लेसेस होंगी. बेसिकली उसके अंदर बाइनरी रिप्रेजेंटेशन में 2 से ज़्यादा प्लेसेस नहीं हो सकती है ना. मतलब सिग्निफिकेंट प्लेसेस ऑब्वियसली इसके पीछे जीरोस होंगे बट दोज आर नॉट सिग्निफिकेंट. तो जो हमारे को क्वेश्चन में गिवन है कि 31 तक है, बेसिकली उसके अंदर 31 प्लेसेस हो सकती हैं एट मैक्स. उसके कोई भी नंबर की बाइनरी रिप्रेजेंटेशन में 31 प्लेसेस हो सकती हैं. और 31 प्लेसेस कौन सी होंगी? 0 से शुरू होकर 1 2 अप टिल 30, राइट? ये भी 0 1 2 अप टिल 30, राइट? लेट्स से कि हमारे पास कोई नंबर है ये वाला. लेट्स से हमारे पास कोई नंबर है 0 1 0 0 1 1 1 0 0 अप टिल 1 1 0 और ये 0th प्लेस, फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस अप टू 30th प्लेस. ये बिट्स हैं. ओके, दिस इज हाउ अ नंबर मे लुक लाइक. तो हम क्या कर सकते हैं? हमारे को लिबर्टी दी है कि कोई हम कोई भी j टू द पावर i चूज कर लें और उसका इस नंबर से और ले लें. इसकी सिग्निफिकेंस क्या है? बेसिकली वो बोलना क्या चाहते हैं? वो ये बोलना चाहते हैं कि j क्या 2 की पावर j, राइट? 2 की पावर j ले सकते हैं हम कोई भी नंबर. वी कैन टेक 2 की पावर j. तो वी कैन टेक एनी नंबर 2 की पावर j. तो लेट्स से ये किस टाइप के नंबर्स होंगे? दिस कैन बी 0, दिस कैन बी 1 when j is 0, this can be 2, this can be 4, this can be 8, this can be 16 32 and so on. बेसिकली हम 2 की पावर्स ले सकते हैं. 2 की पावर्स बाइनरी रिप्रेजेंटेशन में कैसी दिखती हैं? ऐसी दिखेगी या ऐसी दिखेगी या ऐसी दिखेगी. 4 या 8 ऐसा दिख जाएगा या 16 ऐसा दिख जाएगा. बेसिकली एक बिट सेट होगा, बाकी सारे उसके पीछे वाले जीरोस होंगे, है ना. अब अगर हम कोई भी नंबर का इनमें से किसी भी नंबर के साथ और लें तो किस किस प्लेस पे फर्क पड़ेगा? केवल उस प्लेस पे फर्क पड़ सकता है जिसमें वन जिस यूनिट जिस प्लेस पे 1 आएगा. क्योंकि अगर 0 से और ले लोगे तो फर्क ही नहीं पड़ेगा. मान लो कि 0 का 0 से और लिया, 0 का 0 से और लिया तो भी 0 आएगा, और 1 का 0 से और लिया तो 1 आ जाएगा. तो इस 0 का कोई सिग्निफिकेंस ही नहीं है. 1 1 रह गया, 0 0 रह गया, कोई चेंज नहीं आ रहा. 1 1 रह गया, 0 0 रह गया. 0 से और लेना है इक्वल टू कुछ भी नहीं करना. a
और सॉरी और नहीं और ए और 0 इज इक्वल टू ए, है ना, बट ए और 1 इज ऑलवेज इक्वल टू 1, राइट, एक तो 1 आ गया। तो हम इस चीज को यूज क्या करेंगे, इस चीज का हम जो ऑपरेशन हमें दिए हैं उसका यूज करेंगे अपने जो गिवन नंबर है उसके अंदर कोई सी 0 बिट को 1 बिट में बदलना। बेसिकली वो ये ऑपरेशन से बोलना चाह रहे हैं कि तुम्हारे पास कोई भी इंडेक्स ले लो, अपने कोई भी नंबर ले लो, जो नंबर होगा उसकी बाइनरी रिप्रेजेंटेशन बनाओ, उस बाइनरी रिप्रेजेंटेशन में 1 जीरोस होंगे, 1 जीरोस में जो भी जीरो आ रहे हैं तुम कोई भी एक ऐसा इंडेक्स सेलेक्ट कर सकते हो जहां जीरो रहो और उसको चेंज कर सकते हो 1 पे। दिस ऑपरेशन ट्रिम्स डाउन टू जस्ट दिस। लेट्स से हमारे को ये वाला बिट को 1 करना होता तो हम जे की वैल्यू 30 ले लेते, जे की वैल्यू 30 लेने से हमारे पास जो नंबर आता वो 1 0 0 0 0 ऐसा रहता। जब और लेते 0 और 1 हमारे को 1 दे देता, बाकी सारी जो चीज़ें थी वो एक्जैक्टली सेम रह जाती, क्योंकि ये बचा हुआ लेट्स से इट इज ए, दिस इज ऑल 0, रिमेनिंग इज ऑल 0, ए और 0 इज इक्वल टू ए और 0 इज इक्वल टू ए, तो हमारे को रिमेनिंग सिमिलर मिल जाता जो पहले का था, और यहाँ पर क्योंकि 1 आ गया तो 1 रिमेनिंग सिमिलर, दैट्स इट। तो दिस इज द बेसिक। और एक और चीज़ इसके अंदर ध्यान रखनी है, हम के ऐसे ऑपरेशन कर सकते हैं और हमारे को एंड को मैक्सिमाइज करना है, इसको हम ग्रीडीली तरीके से कर सकते हैं, इट्स वेरी ग्रीडी। लेट्स से हमारे पास बहुत सारे नंबर्स हैं, लेट्स से ये पहला नंबर की बाइनरी रिप्रेजेंटेशन है, ये लेट्स से दूसरे नंबर की एग्जैक्टली कोइंसाइडिंग बिट्स की प्लेसेस पे बाइनरी रिप्रेजेंटेशन है, ये थर्ड नंबर की रिप्रेजेंटेशन है एंड ये फोर्थ नंबर की रिप्रेजेंटेशन है, और हमारे को एंड मैक्सिमाइज करना है। एक बात बताओ, एंड बिटवाइज एंड होता है, ये पता है ना, बिटवाइज एंड होता है जब हम एंड ऑपरेशन लेते हैं, हमने अभी देखा था पीछे के कैसे बिटवाइज दो एरेज का बिटवाइज एंड ले रहे हैं, इन सारे बिट्स का एंड एक साथ लेंगे, जो भी वैल्यू आएगी उसके नीचे भर देंगे, यहाँ पर आंसर में जो भी वैल्यू आएगी यहाँ आंसर में भर देंगे, यहाँ आंसर में भर देंगे। तो एक बात बताओ, अगर तुम्हारे पास ऑप्शन है किसी हायर बिट को सेट करने का कि यहाँ पर 1 आ जाए, और लेट्स से कि पहले नंबर में ये वाला बिट अनसेट है, ये वाला बिट अनसेट है, ये वाला बिट सेट है, ये वाला बिट इस नंबर में ये वाला बिट सेट है, और ये नंबर 1 है, ये फर्स्ट नंबर है, ये A1 है, सॉरी ऐसे कर लेते हैं, लेट्स से ये A1 है, ये A2 है, A3, ये इन सब के बाइनरी रिप्रेजेंटेशन है, समझ आ रहा है ना, बाइनरी रिप्रेजेंटेशन मैंने लिख दिया सारों के, A5 को ये डेसिमल नंबर्स हैं और ये इनके बाइनरी रिप्रेजेंटेशन है, आगे उनको एक्सपेंड करके लिख दिया बेसिकली मैंने बस। अब हम बिट्स के अंदर बातें कर रहे हैं, और लेट्स से कि A1 में ये वाला बिट अनसेट अनसेट सेट सेट और ये भी सेट, और आगे ये लीस्ट सिग्निफिकेंट है, ये मोस्ट सिग्निफिकेंट एरिया है, यहाँ पे बढ़े जा रहे हैं, बिट्स की वैल्यू बहुत ज़्यादा है, और यहाँ पर भी ऐसा कुछ होता है 1 1 1, ये 0 होते हैं। तो बेसिकली अब हम इस बिट को एक ऑपरेशन में सेट कर सकते हैं और इस बिट को एक ऑपरेशन में सेट कर सकते हैं, समझ रहे हो ना। एक ऑपरेशन हम नंबर 1 पे लगाएंगे और इस वाले बिट को सेट कर देंगे, और एक ऑपरेशन हम नंबर 2 पे लगाएंगे और इस बिट को सेट कर देंगे। हमें नहीं सोचना हम कि 2 की पावर क्या ले, 2 की पावर ऑब्वियसली हम यहाँ पर 0 1 2 3 4 5 लेंगे, 2 की पावर ऑब्वियसली 5 लेंगे, और ले लेंगे इसका 2 की पावर 5 से, तो A2 को और ले लेंगे 2 की पावर 5 से, तो ये वाला बिट सेट हो जाएगा, ये वाला बिट सेट हो जाएगा। और ये तो हम क्या करेंगे अब, बेसिकली अब हम ग्रीडीली अप्रोच करेंगे, हमारे को अपना एंड जो है वो मैक्सिमाइज करना है। एंड क्या होगा, हम इन सब का एंड, इस सब का इन सब का एंड, और जो नीचे ये एक आंसर देगा, ये एक आंसर देगा, ये एक आंसर देगा, ऐसे सिमिलरली सारे एक आंसर देंगे, उससे एक फाइनली आंसर मिल जाएगा, हमें एक आंसर मिल जाएगा, राइट। हमारे को इसकी वैल्यू मैक्सिमाइज करनी है। एक बात बताओ, हमारे पास ऑप्शन है दो ऑपरेशन यूज करके इसकी वैल्यू दोनों की 1 कर देना, सजे सारे 1 जुड़ जाए और जो ये एंड है 1 मिल जाए हमारे को, और एक ऑप्शन है कि यहाँ पर दो वैल्यूज यूज करना कि लेट से हमारे पास 2 ही ऑपरेशन होते हैं और लेट से बाकी सारे 1 होते हैं, लेट से बाकी सारे ही 1 होते हैं, बाकी सब ऑलरेडी हमारे को 1 ही दे रहे हैं, 1 1 1, यहाँ पे ये भी सारा 1 ही है, वी डोंट नीड टू मेक एनीथिंग 1, एवरीथिंग इज ऑलरेडी 1, बट केवल इस जगह पे 2 जीरोस हैं और इस जगह पे 2 जीरोस हैं। तो और हमारे पास 2 नंबर ऑफ ऑपरेशंस हैं, अगर हमारे पास 4 ऑपरेशन होते हैं, हम इन दोनों जीरोस को भी 1 कर देते, इन दोनों जीरोस को भी 1 कर देते, तो हमारे पास ये वाली जगह पे भी बना रहता है, ये वाली जगह पे भी बना रहता है, लेकिन अभी हमारे पास ये लिबर्टी लेट से नहीं है। तो व्हाट डू यू से कि हमें किस वाले ऑपरेशन इस वाली जगह पे अप्लाई करनी चाहिए, इस जगह पे, दिस वन और दिस वन, ये एग्जैक्टली मोस्ट सिग्निफिकेंट, राइट, क्योंकि अगर हमारे पास फाइनल आंसर एंड का ये आ जाएगा, दिस इज बिगर एज कंपेयर टू दिस, है ना, हमने एक बड़ा बिट सेट कर दिया, तो बस
विद दिस नॉलेज वी कैन प्रोसीड विद द सॉल्यूशन। हमने n के इनपुट में लिया, एरे इनपुट में लिया, एक वेक्टर ऑफ इन बिट्स की 2D एरे बनाई। दिस 2D एरे यू सी कि फर्स्ट एलिमेंट की एक एरे होगी, सेकंड एलिमेंट की भी एक एरे होगी, थर्ड एलिमेंट, दिस इज अ 2D एरे राइट, जिसके अंदर फर्स्ट रो फर्स्ट एलिमेंट को बताएगी, फर्स्ट एलिमेंट है, सेकंड रो में सेकंड एलिमेंट स्टोर होगा, उसकी बाइनरी रिप्रेजेंटेशन ऑब्वियसली। और हमने बाइनरी रिप्रेजेंटेशन करना सीख लिया था। बाइनरी रिप्रेजेंटेशन करना आता है कैसे, बिट साइड डॉट पुशबैक, जो भी हम करंट जो भी हमारा करंट एलिमेंट है, करंट एलिमेंट इज एरआई, जो भी हमारा है, हम बिट्स के अंदर पुशबैक कर देंगे, मॉड्यूलो 2 का पुशबैक कर देंगे और करंट को आधा कर देंगे, डिवाइड बाय 2 कर देंगे। तो उसके बाद मैं इसका साइज यूनिफॉर्म कर रहा हूँ। एक्चुअली ऐसा भी हो सकता है ना, किसी की रिप्रेजेंटेशन 1 0 आ जाए और किसी की 1 1 1 आ जाए, तो मैं केवल बेसिकली एक 0 ऐड कर दे रहा हूँ यहाँ पर, ताकि ये साइज यूनिफॉर्म सब करे। अगर ये 3 लेंथ की एक बाइनरी रिप्रेजेंटेशन है तो इसकी भी 3 लेंथ हो जाए, इट्स नथिंग। बेसिकली मैं अगर उसका साइज 31 नहीं हो रहा, मैं सारी बाइनरी रिप्रेजेंटेशन 31 लेंथ की बना दे रहा हूँ। अगर अभी करंट बिट आई का साइज अभी नहीं है तो 0 ऐड कर दो, क्योंकि वो 0 अल्टीमेटली जब हम एरे रिवर्स करेंगे वो पीछे की साइड आ जाएंगे और उनका कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारे कितने भी पीछे 0 हो रहे हैं फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि रिवर्स कर दिया ना। अभी तो हम पुश बैक कर रहे हैं, पुश बैक मतलब हम आगे भेज दे रहे हैं, आगे भेजना इज नॉट, अगर एक बाइनरी रिप्रेजेंटेशन को देखो और उसकी राइट साइड में 0 हो, इट्स अ प्रॉब्लमेटिक थिंग। वो हम फालतू में 0 ऐड कर देंगे, उनकी वैल्यू हो जाएगी, क्योंकि उसके पीछे कोई 1 होगा वो और लेफ्ट प्लेस शिफ्ट हो जाएगा। बट अगर पीछे 0 मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट के भी पीछे 0 भेज दो तो फर्क नहीं पड़ता ना, लेफ्ट साइड पे बेसिकली मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट के लेफ्ट साइड पे 0 आने पे। तो बस मैंने 0 ऐड कर दिए, साइज यूनिफॉर्म कर दिया, रिवर्स कर दिया, तो जो फालतू के 0 होंगे वो वैसे ही उनका कंसिडरेशन खत्म हो जाएगा। अब मैं अपना वो बना रहा हूँ एंड का आंसर, जो हमारे को एंड देना है ना, दिस एरे, ये वाली नीचे एंड वाली एरे, इसको बना रहा हूँ। इसको इनिशियली अभी मैंने एक 31 लेंथ की एरे बना दी एक, और उन सबको 0 के सारे बिट्स को भी 0 कर दिया, कि अभी हमारा एंड सबका 0 ही है। अब हम क्या करेंगे, हम कॉलम पे आइटरेट करेंगे, हम करंट कॉलम पे जाएंगे सबसे बड़े वाले में से, ऑब्वियसली हम मोस्ट यूनिट से चेक करेंगे, करंट इस कॉलम पे जाएंगे, चेक करेंगे कि हमारे पास कितने जीरोस आ रहे हैं सारे नंबर्स में, चेक करेंगे कि कितने नंबर्स में ये वाला करंट बिट 0 है और कितने नंबर्स में ये वाला करंट बिट 1 है। तो हम आई 0 से 31, अभी हम 0th बिट, 0th मतलब लेफ्ट मोस्ट, राइट, 0 मीन्स लेफ्ट मोस्ट बिट, or that means most significant bit, this is 0th bit, this is first bit, second and so on। रिवर्स कर दिया ना हमने, हमारा एकदम परफेक्ट इस फॉर्म में आ चुके हैं एरे में, इसी तरह से दिख रहा होगा हमारी एरे, 2D एरे। हम 0th बिट पे जाएंगे और j इक्वल टू 0 से n, बेसिकली सारे एलिमेंट्स पे आइटरेट कर देंगे, j कॉम आई, करंट jth एलिमेंट, बेसिकली ऐसे j, ये j यहाँ पे ऐसे चला रहे, j यहाँ से नीचे जाएगा j, और इस वाले कॉलम में बेसिकली ये सारी चीज़ें कंसीडर कर लेंगे और काउंट कर लेंगे कि कितने जीरोज आ रहे हैं। बेसिकली बिट्स j इक्वल टू 0 तो काउंटर बढ़ा देंगे और चेक कर लेंगे कि हमारे पास जो परमिसिबल ऑपरेशंस हैं उससे कम में हमारा क्या, यहाँ पर हम सारे जीरोज जो मिले सारे जीरोज को 1 बना दें, क्योंकि हमारे को एंड अगर यहाँ पर 1 चाहिए तो हमारे इस कॉलम में पूरे 1 होने चाहिए, क्योंकि एक भी 0 आ गया तो वो पूरे एंड को 0 कर देगा, तो हम सारे 1 बेसिकली बनाना चाह रहे हैं। तो हम चेक कर लेंगे क्या हमारे पास जितने जीरोज हैं इस करंट कॉलम में, क्या वो लेस देन इक्वल टू हमारे परमिसिबल ऑपरेशन है। अगर परमिसिबल ऑपरेशन से लेस है तो नंबर ऑफ ऑपरेशन करंट से डिक्रीज कर देंगे और करंट कॉलम का एंड 1 कर देंगे। लेट्स अज्यूम कि इस कॉलम में सारे ही 1 थे, तो हमारा काउंटर 0 होगा ऑब्वियसली, और हमारे परमिसिबल ऑपरेशन काउंटर इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू के, कभी 0 से कम जा ही नहीं सकता। तो हमारा इस केस का आंसर भी 1 हो जाएगा। इस केस में 2 था और हमारे पास 2 ही, इस केस में आइटरेट करेंगे तो काउंटर की वैल्यू 2 हो जाएगी, कि हमारे पास भाई 2 जीरोज हैं, क्या हम 2 जीरोज को टैकल कर सकते हैं? हाँ, हमारे पास 2 ही ऑपरेशन परमिसिबल है, तो हमने अपने नंबर ऑफ परमिसिबल ऑपरेशन 2 से घटा दिए कि अब आगे ये ऑपरेशन, इतने ऑपरेशन तो यूज हो गए, और करंट जो आंसर इस करंट इंडेक्स की वैल्यू उसको बंद कर दिया। ये सारे 1 हो गए, ये वाला 1 हो गया, ये वाला 1 हो गया। ये फाइनल, एग्जैक्टली फाइनल बाइनरी एरे। अब वो बाइनरी एरे को मैं डेसिमल में कन्वर्ट करके आउटपुट कर दूंगा, दैट्स इट, है ना। ये हमारे पास बाइनरी एरे आ गई, ये मैंने उसे डेसिमल में कन्वर्ट करी है। डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करूंगा, ith पोजीशन पे जाऊंगा, वो पावर ऑफ 2 की पावर 30 माइनस आई, लास्ट मोस्ट से शुरू करूंगा ना, लास्ट मोस्ट की वैल्यू क्या होगी, 2 की पावर 30 माइनस 30, दैट इज 0, दैट इज 1। अगर वो करंट बिट सेट होगा उसके अंदर तो उसके अंदर वो वाली पावर ऐड कर दूंगा। ये तो करते हैं डेसिमल से बाइनरी कन्वर्जन, बाइनरी से डेसिमल कन्वर्जन कैसे करते हैं। सॉरी सॉरी, तो वो आवाज़ कट रही है।
यस। एक्सक्यूज मी, सॉरी सॉरी, आवाज़ थोड़ी कट रही है। मेरे को यहाँ तक समझ आया कि अगर हमारे पास 4 परमिसिबल ऑपरेशन होते तो। देखो, तो सारे चेक करें। यस, वी आर इटरेटिंग ओवर 31 कॉलम्स। वी आर इटरेटिंग ओवर ऑल पॉसिबल कॉलम्स, क्योंकि हमारी लिमिट ही यही है ना। हमारी लिमिट ही यही है। यहीं तक नंबर हो सकते हैं, 31 कॉलम्स ही पॉसिबल हो सकते हैं। हाँ हाँ। हम्म। ठीक है। ठीक है। यस, जाएंगे ना। हम सबसे पहले क्या कर रहे हैं, हम ग्रीडीली कर रहे हैं। ग्रीडीली का क्या मतलब है, हम कह रहे हैं कि हम करंट कॉलम पे हैं। हम पहले चेक करें क्या इसके अंदर सारे वन हैं। अगर सारे वन है तो डायरेक्टली एंड तो वन हो गया, हमारे पास यहाँ कोई ऑपरेशन लगाने की जरूरत नहीं। लाइक इन दिस, लाइक इन दिस कॉलम, लाइक इन दिस कॉलम, लाइक इन दिस कॉलम, लाइक इन दिस कॉलम। ये तो जीरो ऑपरेशन होते तब भी वन हो जाता डेफिनेटली, है ना। ये तो समझ आ रहा है। केवल दिक्कत इस कॉलम में आ रही थी, दिक्कत केवल इस कॉलम में आ रही थी क्योंकि इसके अंदर कुछ नंबर ऑफ जीरोस आ रहे थे, है ना। कुछ नंबर ऑफ जीरोस आ रहे थे। तो अब हम इन दोनों कॉलम पे कंसीडर करना था, तो हमने क्या किया, हम केवल ये मोस्ट सिग्निफिकेंट साइड से इटरेट करना शुरू करेंगे और कोशिश करेंगे कि इसके अंदर जितने भी जीरोस हैं उनको जीरोस हटा के वन कर दें, ताकि जो ये वाले बिट सेट हो पाए। एक बड़ा बिट सेट होना इज मच बेटर कि सारे ही छोटे सेट हो जाएं। लेट्स से कि यहाँ पर हमारे को 15 ही ऑपरेशन इसी साइड पे चाहिए होते हैं, इसी कॉलम में हमारे को 15 ऑपरेशन चाहिए होते हैं और आगे 6 कॉलम अनसेट होते हैं और सब में एक एक ऑपरेशन चाहिए होता। तब भी अगर हमारे पास 15 ऑपरेशन होते तो हम केवल इसको ही करते हैं, आगे वाले 6 को नहीं। हाँ। हाँ, तो वो वाली चीज ये टैकल हुई ना। यस, ये मैंने माइनस कर दिया ना। हमारे पास के ऑपरेशंस थे और करंट कॉलम को करने में अगर हमारे को काउंटर नंबर ऑफ ऑपरेशंस लगे तो के में माइनस काउंटर किया, करंट वाले को आंसर को हमने वन सेट कर दिया क्योंकि एंड अब वन हो चुका होगा। दैट्स इट। और हम आगे आइटरेट कर गए। हमने अपना। यस, तो आई से हम कॉलम आइटरेट करें। अब मैंने बताया था ना, ये नीचे ये रहा आई, ये करंट हमारा आई होगा कि हम अभी करंट आई कॉलम पे हैं और जे हमारा सारे एलिमेंट्स में आइटरेट कर लेगा। बस यस। तो हमने बेसिकली किया क्या, तो मैं एक बार जल्दी से बताता हूँ हमने क्या किया। हमारे पास A1 A2 बहुत सारे नंबर्स थे, हमने उन सबका कुछ बाइनरी रिप्रेजेंटेशन लिख दिया ऐसे ऐसे सबका, और ऐसे, और बाइनरी रिप्रेजेंटेशन लिख दिया। बाइनरी रिप्रेजेंटेशन हमारा ऐसा आ गया। उसके बाद हमने क्या चेक किया कि हम चेक कर रहे हैं कि क्या ये वाला जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बिट होगा इसका, सॉरी सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बिट ये वाला होगा। तो हम चेक कर रहे हैं सब में कि क्या ये बिट सबके वन है। अगर सबके वन है तो हमने अपने आंसर की जगह वन कर दिया, नहीं तो हमारे पास जितने अगर इसके अंदर किसी किसी के जीरो है हमने कोशिश की क्या इनको हम वन कर सकते हैं। अगर हम वन कर सकते हैं तो हमने वन कर दिया, अपने नंबर ऑफ जो ऑपरेशन है उसको जितने भी जीरोस हमने ऑपरेशन यूज कर लिए उतने से घटा दिया और इसको वन करके आगे बढ़ गए और चेक करते गए हर एक पे वन वन। तो मान लो यहाँ पर आके हमारे ऑपरेशन खत्म हो गए, यहाँ पर बहुत सारे जीरोस थे, केवल एक ही बनता और हमारे पास केवल एक ही ऑपरेशन बचा है, तो हम यहाँ कुछ नहीं कर पाएंगे। तो हमारा ये वाली कंडीशन ट्रू नहीं हो पाएगी। इफ काउंटर इज लेस देन इक्वल टू की, ट्रू नहीं हो पाएगी। तो आंसर ही ऑलरेडी जीरो था तो जीरो रह जाएगा, वो वन नहीं कर पाएंगे, तो वहाँ उस वाली पोजीशन का एंड जीरो रह जाएगा। लेकिन लेट्स से कि कहीं आगे जाके एकदम एक सारे वन थे और एग्जैक्टली बस एक जीरो कहीं बच रहा था, तो वहां पर ये वाला एक जीरो यूज हो जाएगा। जैसे ही पहले जैसे यूज हो पाएगा हम यूज कर देंगे और इस वाली जगह को वो वन कर देंगे। यहाँ बीच में 1 0 समाव चल रहा है। तो बेसिकली दिस इज हाउ द कोड वर्क्स। बहुत टाइम हो गया है, मेरे को एक और क्वेश्चन करना था। इट वाज एन इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम। गाइस, करना है या जाने, कुछ काम है, 10 मिनट लगेगा आई गेस। करवा दूँ क्या ये वाला? अच्छा क्वेश्चन है, या कुछ काम है तो बता दो। वी कैन एंड द क्लास राइट नाउ एंड आई विल सेंड इट टू यू, द कोड एंड दिस पीपीटी। इट्स अप टू यू गाइस। ओके, डेफिनेटली मैं इस वाले का कोड भेज दूंगा। और तो फिर अभी कुछ काम है क्या, बिजी हो गया? कहीं जाना है तो वगैरह तो एंड कर सकते हैं मीट। ओके, तो ठीक है मैं ये वाला कोड भेज दूंगा।
ओके सो मैं ये वाला कोड भेज दूंगा और ये क्वेश्चन कर लेना मैं ये वाला क्वेश्चन एक्चुअली ये स्लाइड्स में नहीं है बट मैं यहाँ लिख देता हूँ एंड ये वाला क्वेश्चन कर लेना एंड मैं कोड भी सेंड कर दूंगा इसका मेरे पास कोड है it's a bit big so it's a bit big code so I will send it to you guys okay yeah this will take time this will take time this will take time या मैं जल्दी से बता देता हूँ even just give me some time let me just okay then leave it you guys have to go I will share it with you yeah ओके कुछ डाउट हो कुछ पूछना हो बिटवाइज ऑपरेटर्स के बारे में तो एक बार पूछ लो नहीं तो एंड करते हैं क्लास नो डाउट्स ओके देन थैंक यू फॉर अटेंडिंग बाय बाय